मुझे किसी ने ना शुरू में कहा था कि पाकिस्तान में ना आप किसी को 50% एडवांस दे दो, वो आपको F-16 भी अदा कर देगा। एपिसोड में जो हमारे सारे गेस्ट हैं, एवरीवन इज बिल्डिंग सम सॉर्ट ऑफ हार्डवेयर। ईट्रॉन से और टाइकान से और चाहे फैंसी का BYD से पाकिस्तान में ईवी रेवोल्यूशन नहीं आने वाला। इंडिया, अफ्रीका, पाकिस्तान में ईवी रेवोल्यूशन 2 व्हीलर से आएगा। तो जब आपने अपना पावर प्लांट चला लिया और अपनी सिक्योरिटी कंपनी चला ली और आपने कस्टम्स गवर्नमेंट सबसे डील कर लिया, उसके बाद जब आपके पास सब एंड में शाम को टाइम बच जाए तो फिर आप काम भी कर लेते हैं। हार्डवेयर बिजनेस के लिए आपको थोड़ा ज़्यादा कैपिटल चाहिए होता है। आप लोगों ने कैपिटल किस तरह से सिक्योर किया? कुछ है दे लोग भी जालिम सालों मरन दा शौक भी थी। थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग अस टुडे गाइस। मैंने ये अब एक नई सीरीज़ शुरू की है जिसमें हम हर एपिसोड में एक या तो इंडस्ट्री या तो सेक्टर या एक कॉन्सेप्ट को हम जो है ना वो कर रहे होते हैं, डाइसेक्ट कर रहे होते हैं। आइडिया इस जनरली ये है कि पाकिस्तान में जो भी यंग लोग हैं या जो भी एंटरप्रेन्योर्स हैं या जो कुछ बिल्ड करना चाह रहे हैं, उनके लिए इंस्पिरेशन हो, उनको इंसाइट्स मिलें, उनके लिए एक पाथ चार्ट आउट कर लें फ्रॉम सो दैट दे कैन लर्न फ्रॉम योर ओन जर्नीज, राइट? आज की एपिसोड में जो हमारे सारे गेस्ट हैं, एवरीवन इज़ जो आज डिफरेंट है इसमें, इसके एवरीवन इज़ बिल्डिंग सम सॉर्ट ऑफ हार्डवेयर और वर्किंग विद पीपल हु आर बिल्डिंग सम सॉर्ट ऑफ हार्डवेयर। क्योंकि ज़्यादातर जो मैं स्टार्टअप्स देखता हूँ या जो यंग कंपनीज देख रहा हूँ, उसमें लोगों के लिए सॉफ्टवेयर बनाना ज़्यादा आसान है, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ डिफरेंट लोअर बैरियर्स एक्सेट्रा। लेकिन आज की हमारी जो कॉन्वर्सेशन है कि जो फिजिकल गुड्स बना रहे हैं, किस तरह बना रहे हैं, किस तरह शिप कर रहे हैं, किस तरह उन्होंने डिसाइड किया बनाने का, किस तरह कैपिटल रेज किया उसके लिए। सो दैट्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ टुडेज एपिसोड एंड दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू गेट आउट. So what I want from you guys today is कि how did you get to where you are? आप क्या बना रहे हैं और आप क्यों बना रहे हैं? So starting with Saim, why don't you share your journey and what project does and how did you get here? Right. First of all, Mubarak, thanks for having us over. So my sort of journey, मेरा जो मैं तकरीबन 10 साल पहले जब पाकिस्तान मूव किया था, तो पहले मैंने एक ट्रैक एंड ट्रेस बिजनेस शुरू किया था। कहाँ से मूव किया था पाकिस्तान? मैं इससे पहले टोरंटो में होता था। तो जब मैं आया था तो मैंने एक ट्रैक एंड ट्रेस बिजनेस शुरू किया था, विच वाज द आइडिया कि आपका कोई भी अगर प्रोडक्ट है उसको आप सप्लाई चेन के थ्रू ट्रैक कर सकते हैं बाय एडिंग यूनिक आइडेंटिफायर्स फॉर इट। उसके ऊपर वी वर्कड ऑन इट फॉर अ व्हाइल, वी गॉट ग्रांट फंडिंग फ्रॉम ग्रैंड चैलेंजेस कैनेडा, वी रेज्ड अ राउंड। इवेंचुअली उसके अंदर वी सॉ कि देयर वर अ लॉट ऑफ रेगुलेटरी चैलेंजेस। तो एक तो हमें ये चैलेंज आ रहा था, एंड द वे वी गॉट इनटू सॉर्ट ऑफ हार्डवेयर बिजनेस वाज कि वी वर लुकिंग एट डिजिटाइजिंग द सप्लाई चेन, राइट? और मुझे बहुत सारी फैक्ट्रीज में जाना पड़ता था। तो जब भी मैं किसी प्लांट में जाता था तो एक जो मैंने चीज़ नोटिस की थी कि उनके प्रोडक्शन फ्लोर पे 100% कागजी कार्रवाई थी। तो वो बड़ी एक जारिंग चीज़ थी कि हम पूरी सप्लाई चेन को डिजिटाइज कर रहे हैं और जहाँ पे सप्लाई चेन का जो पहला पॉइंट है वो कंप्लीटली पेपर बेस्ड है। तो उसके थ्रू दैट्स हाउ वी सॉर्ट ऑफ गॉट इनटू इट, राइट? सो इट वाजंट स्पेसिफिकली कि मुझे एक हार्डवेयर बिजनेस करना है। देयर वाज अ प्रॉब्लम आई वाज लुकिंग टू सॉल्व एंड दैट हैड एन एलिमेंट ऑफ हार्डवेयर टू इट, एंड देन इवेंचुअली आई गॉट मोर एंड मोर इनटू इट। एंड यू नो, जनरली कोई भी आइडिया होता है तो इट रियली सॉर्ट ऑफ सक्स यू इन, उस तरह करके हो जाता है। सो प्रोजेक्ट व्हाट वी नाउ डू इज बेसिकली वीव डेवलप्ड व्हाट वी कॉल अ फिटबिट फॉर इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट। बेसिकली आपका जो फैक्ट्री इक्विपमेंट होता है उसका डेटा एक्सट्रैक्ट करके आप अपनी फैक्ट्री को बेहतर रन कर सकते हैं, ज़्यादा विजिबिलिटी मिलती है और उससे आपकी जो प्रोसेसेस हैं वो ऑप्टिमाइज हो जाती हैं। यू कैन इम्प्रूव योर थ्रूपुट बाय up to 10% in many cases. You mean basically जो भी उससे आप प्रोड्यूस कर रहे हैं वो बिल्कुल, आपकी आउटपुट जो है तकरीबन 10% बढ़ जाती है। So, but why did you choose to do this? Like, where did you, like, what exactly do you think was the Pakistani manufacturers lacking कि यहाँ पे जी आपको लगा कि इससे आप improve कर सकते हो? जो पाकिस्तानी मैन्युफैक्चरर है जनरली दे वर्क विद टियर 2 इक्विपमेंट, एंड दे आर आल्सो इनटू आइदर लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज और अ लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो बड़ा लेबर ड्रिवन होता है। और एक जो मैंने चीज़ देखी थी कि इन सब की जो, अगर मैं नॉन मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन देखूँ, फाइनेंस है, सप्लाई चेन है, वो बड़ी डिजिटाइज है, राइट? अगर कोई कहे कि जी आप अपनी किताबें दिखाएं तो वो किसी बुक रूम में नहीं होगी, राइट? वो क्विक बुक्स पे होगी या SAP में होगी, ऑरेकल में होगी। अगर आप किसी, इफ आई टेक द टिपिकल सेट,
अगर आप उससे पूछें कि आपकी प्रोडक्शन, वो कहते हैं कि मुझे तो अपने प्लांट पे बैठना पड़ता है, राइट, बिकॉज उनको विजिबिलिटी नहीं होती है, तो बड़ा वो हैंड्स ऑन किस्म की वो एक चीज़ होती है। तो आई थिंक उधर एक बड़ी नीड क्लियर थी। आई थिंक दूसरी जो चीज़ थी वो ये भी थी कि हार्डवेयर के अंदर भी ना 2-3 इटरेशंस हुई हैं पिछले 15-20 साल में, एंड द बिगेस्ट वन ऑफ देम वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ द आईफोन। आपकी सेंसर कॉस्ट, चिप कॉस्ट जो है ना, बहुत रैपिडली डिक्लाइन की हैं। तो उसकी वजह से ये डेटा, इसका हार्डवेयर बनाना फीजिबल है, इसका डेटा प्रोसेस करना फीजिबल है, इसको स्केल करना भी फीजिबल है। शायद ये अपॉर्चुनिटी 2010 में नहीं थी, मगर ये अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली 2017-18 में बड़ी क्लियर थी, और ये भी नज़र आ रहा था कि बाहर भी ये होने लग रहा है। तो उससे भी एक क्लियर था कि ये नीड भी थी, और उसकी एक काइंड ऑफ इट वाज फीजिबल इन टर्म्स ऑफ द इकोनॉमिक्स एंड द स्केलेबिलिटी। Ajay, so Yusuf, tell us more about how you got into what you're doing. Boris, thank you for inviting me. I, to be honest, would like to say कि this was all very planned and मैंने बचपन से सोचा था कि मैं ये करूँगा, but I just stumbled into it. I was actually working for Raza Bhai from 2012 to समझ लो 2015 as a research analyst, and I had always wanted to start a business or do something myself. So what happened was that by 2019 I had quit my job and I was looking and I was trying to find something. So an opportunity came up. So I had interned for a company in 2006 that made printed circuit boards, still makes printed circuit boards. And I had found that business to be very interesting. Nobody else was doing it. अभी भी कोई नहीं कर रहा है खास. And Ajay, printed circuit boards होते क्या हैं? printed circuit boards are basically, have you seen the green colored जो card computers inside your वगैरह में और device, जो inside electronics any में- electronics device? तो कोई भी electronics device चाहिए, वो चाहे पंखे का regulator हो या इलेक्ट्रिक की जो है वो इलेक्ट्रिक Yeah. बाइक हो या Lights या एलईडी लाइट हो या मतलब कोई सोलर का इक्विपमेंट हो, तो एवरीथिंग, मतलब योर रिमोट हैज इट, योर एयर कंडीशनर हैज इट, ठीक है, समझ एवरीथिंग हैज अ प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, देन इट्स असेंबल्ड. तो उसके ऊपर कुछ कंपोनेंट्स लग के एंड इन सम केसेस प्रोग्राम होके कार्ड होता है. तो ये कार्ड्स पाकिस्तान में बन रहे हैं लेट 80s से, ठीक है. बट कार्ड असेंबल नहीं होते थे. और होना ये शुरू हो गया कि 2000s, अर्ली 2000 से लेके 2010-2012 तक पाकिस्तान अचानक से बिकेम वेरी अनकम्पेरेटिव इन डूइंग एनीथिंग. एंड नई टेक्नोलॉजी आ गई तो मार्केट मूव फ्रॉम थ्रू होल कंपोनेंट्स जो हाथ से लगे हुए आपने बड़े कंपोनेंट्स देखे हैं, टू एसएमडी कंपोनेंट्स. तो वो पाकिस्तान में नहीं लगते थे. एंड ये द पीपल डूइंग इट पहले से, वन ऑफ देम वाज माय ओल्डेस्ट फ्रेंड. सो आई नो देम सिंस आई वाज इन ग्रेड 7, व्हिच इज हाउ आई देन वेंट इंटर्न फॉर देम. और तो अराउंड 2019 they came to me and said कि भाई मुझे ये assembling का business start करना है, तो क्या करें. So I was, and they were looking to raise funds. So it turned out कि पैसे नहीं raise किए, और actually I ended up investing, and then I also actually ended up getting involved in the business. So what we did was कि printed circuit board already बन रहा था. We started making the complete module, क्योंकि चाइना से उस वक्त तक होना ये शुरू हो गया था कि उससे मतलब 2013, 14, 15, 16 से कंप्लीट मॉड्यूल्स आने स्टार्ट हो गए थे. तो पीसीबी बिजनेस वाज नॉट डूइंग वेल बिकॉज कंप्लीट मॉड्यूल, पूरी बनी हुई चीज़ चाइना से आनी शुरू हो गई थी. सो वी स्टार्टेड विद एलईडी लाइट्स एंड देन नाउ द बिजनेस हैज ग्रेजुअली इवॉल्व्ड इनटू डूइंग अदर थिंग्स. सो प्लान्ड नहीं था. ठीक I just stumbled into it, made an investment, and then increased the size of the investment potential देख के, and then now we What are where was we are. the framework with which you decided कि printed chip ये अच्छा build? Because I'm sure आप तो since you were an analyst etc. आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही होंगी, but इसमें ऐसी क्या बात थी? अच्छा, इसमें एक बात तो मेजर ये थी कि I always have thought कि पाकिस्तान में labor intensive businesses are businesses that will do well. So you've around 5.5 million people will turn 18 this year. ठीक है. उसमें से अगर 20% भी फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन होगी तो 3.5 million people will enter the workforce. ठीक है. Half of them have not gone to school. So the only guarantee that you have in Pakistan is that you will have a lot of cheap uneducated labor available. The challenge then is that you of course then have to train them. But the only certainty that you have right now is that cheap labor is going to be available for a very long time. So if you send everyone to school from today, it's going to take 20 years for the whole workforce to get educated. अगर बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे तो हम 20 साल बाद वहाँ होंगे जहाँ वियतनाम आ जाए. तो एक गारंटी है, वो ये है कि
लेबर सस्ती होगी। दूसरी जो गारंटी है वो ये है कि बिजली महंगी रहेगी। अच्छा, ये गारंटी है क्या? मतलब बट टाइम नहीं सस्ती होनी शुरू होगी कि मैं जिस पता तरह नहीं क्या होगा, अनसर्टेनिटी है ना, होगा नहीं होगा। तो ओके फाइन। तो ये भी पता है कि भाई बिजली इंटेंसिव काम नहीं करना है और लेबर इंटेंसिव काम करना है। तो एनीथिंग जिसका एक असेंबलिंग का कंपोनेंट है और उसमें हाथ से काम होना है, वो मोस्ट लाइकली लेबर के थ्रू होगी। एंड ठीक है। अभी आई थिंक हर चीज़ मशीन से फाइनल प्रोडक्ट बनने में अभी थोड़ा टाइम है। वो इवेंचुअली हो जाएगा, बट अभी टाइम है, और इस टाइम के अंदर जो है वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी रखी हुई। अच्छा, फिर दूसरा ये भी है कि अगर आप देखो कि सेक्टर में हो क्या रहा है, तो सेक्टर में हुआ ये है कि 2016 तक कोई भी एलईडी लाइट बल्ब पाकिस्तान में बनता नहीं था। ठीक है। सही है। आज 5 से 10 करोड़ लाइट्स के बीच में, एसोसिएशन के हिसाब से 5 से 10 करोड़ लाइट्स चाइना से रॉ मटेरियल इंपोर्ट होके और बन रही हैं। तो अगर आप, अच्छा, 17 से 24 तक के बीच में प्लास्टिक पार्ट्स पाकिस्तान में बननी शुरू हो गई हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स पाकिस्तान में बननी शुरू हो गई है, डब्बा पाकिस्तान में बनना शुरू हो गया, वायर्स पाकिस्तान में बनने शुरू हो गए हैं, और इलेक्ट्रॉनिक्स पाकिस्तान में बननी शुरू हो गई है। तो अब कंप्लीटली चीज़ लोकलाइज हो चुकी है। इसी के साथ अगर हम सेलफोन्स वाली मार्केट देख रहे हैं, तो एक सेलफोन भी नहीं बनता था पाकिस्तान में। आपको इस साल 3 करोड़ सेलफोन्स पाकिस्तान में बनेंगे। तो अब 3 करोड़ सेलफोन्स अगर पाकिस्तान में बनेंगे, तो उस सेलफोन भी चाहिए, उस सेलफोन का भी पीसी भी चाहिए, उस सेलफोन का चार्जर भी चाहिए। तो बहुत सारा काम, और काम अभी शुरू भी नहीं हुआ है। मतलब अभी हम कुछ भी नहीं करते ऑन अ ग्लोबल स्केल, एंड वी हैव द चीपेस्ट लेबर इन द रीजन। मतलब अगर आप बांग्लादेश हटा दो, इंडिया इज़ मोर एक्सपेंसिव देन अस, चाइना इज़ मोर एक्सपेंसिव देन अस, वियतनाम इज़ मोर एक्सपेंसिव देन अस। और हुआ ये है 2000 से लेके अभी तक कि चाइनीज़ लेबर हर साल महंगी होती गई है, और हमारे पास ज़ाहिर है वो नहीं हुआ है, क्योंकि हमने अब स्किल नहीं कर पाए हैं, क्योंकि हम स्कूल ही नहीं भेज पा रहे हैं। तो हम करेंसी upskill- डीवैल की वजह से भी। करेंसी डिवैल्यूएशन की वजह से भी हुआ है। तो एक और थॉट ये थी कि भाई करेंसी डिवैल्यू हो गई है और मोस्ट लाइकली और हो जाएगी, तो लेट्स डू समथिंग लेबर इंटेंसिव। तो मेजरली यही हुआ है। So okay, that was your framework. Coming to Raza, बिजली महंगी होती जाएगी, but you chose electric bikes बिजली महंगी होती जाएगी। because I think probably petrol भी महंगा होता जाएगा. But yeah, share your journey, share how you got to V Electro, और आपने क्यों decide किया ये करना? I think first of all, for the record, Yusuf never worked for me. He worked with me. So he's too big to work for anyone. But I think very similar to what Yusuf said. Again, tumbled upon it totally. Service sector, typical middle class employee background. But interesting story is we started a hedge fund in New York in 2019, and by virtue of that, I always tell people who work with me that we have the front seats to the future. When we're working in the stock market in the West, तो आपको your job description is to look at कि 3 साल के बाद क्या होना है। अब 3 साल के बाद क्या होना है, किन कंपनीज का देख रहे हो, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया, टेस्ला। So you आपको फ्रंट सीट पे होना है, you need to be in the front seats trying to figure out कि क्या हो रहा है। You're not the first person to know कि क्या होने वाला है, but you're one of the first people to know, at least if you're doing your job right. So in 2019, EV sector saw two benchmarks जो hit हुए थे। एक टेस्ला ने 10 लाख गाड़ी बेची थी, and Tesla became massively profitable. 2017-18 तक नोशन ये था कि जी दिस इज अ ग्रीन प्रोडक्ट, फलाई काम है, masses के लिए नहीं है। So there was certain doubts regarding the sector. खैर 2019 के अंदर Tesla sold 1 million cars and they made a bunch of money. So COVID happened, we had a lot of extra time on our hands. हमने सोचा कि यार क्या करें, बीच पे चले गए। We went to a very nice place with our family, but that only lasts for 3 days. उसके बाद you end up opening your phone and you have extra 6 hours to do homework. So I was just brainstorming with my team at the hedge fund कि क्या करना चाहिए. So it just dawned on us कि after Tesla, the Europeans got into the EV race, the South Koreans got into the EV race, the Japanese got into the EV race, or we saw this entire it was very obvious there was going to be a dogfight in the EV side. Chinese were already there to begin with, they started the entire thing. So अब भी गाड़ियों के अंदर डॉग फाइट शुरू हो गई, एंड हेलिंग फ्रॉम कराची, हेलिंग फ्रॉम पाकिस्तान, वी न्यू कि जी सस्ती तरीन EV $30,000 की होती है। इससे EV रेवोल्यूशन ये ई-ट्रॉन से और टाइकान से और चाहे वो फैंसी का BYD से पाकिस्तान में EV रेवोल्यूशन नहीं आने लगा। पाकिस्तान में EV रेवोल्यूशन 2 व्हीलर से आएगा, एंड दिस इज़ नॉट जस्ट पाकिस्तान, यू टॉकिंग अबाउट इंडिया, यू टॉकिंग अबाउट लॉट ऑफ अफ्रीका, लॉट ऑफ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जहाँ पे $30,000 की गाड़ी लोग नहीं लेंगे, $20,000 की भी गाड़ी लोग नहीं लेंगे। हमारे यहाँ जो सस्ती तरीन गाड़ी है वो $10,000 की, वो भी लोग नहीं लेता है। वी टॉकिंग अपने सर्कल से अगर बाहर निकले। सो वी न्यू दैट देयर हैज़ टू बी प्रोडक्ट जो टू सो इट स्टार्टेड। तो वी डेवलप्ड 12-13 लोगों की प्रोडक्ट डेवलपमेंट टीम,
keep the long story short, though we had two options, either to go to China, वहाँ से किसी ब्रांड को पकड़ें और पाकिस्तान लेकर आएँ, और दूसरा था खुद से काम करें. And there is a lot of stuff which Yusuf said, वो हमें दिख रहा था. पाकिस्तान के पास inherent कुछ advantages हैं. Yusuf ने बड़ा carefully word use किया uneducated. He didn't say untrained, I believe. They are uneducated. They don't have a degree to show for it, but they are not untrained. Which I found out when I started working. कि एक तो सस्ते हैं और ऊपर से बहुत, even your technicians जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, you know, these guys, they are trained, they are fully trained, they are equipped to do their job, and you know, with very reasonable wages. So हमें पता था हम competitive तो हो जाएंगे इस काम के अंदर. So we started our own R&D. हमने अपना ब्रांड शुरू करने की कोशिश की, और वो you know मजाक से एक सीरियस प्रोजेक्ट हो गया. So I quit my day job, I came here, मोटरसाइकिल चलाना सीखी. Okay. पहले तो you know embarrassing होता था, हाँ जी बड़ी अच्छी है मुझे नहीं आती. But you know when you are making a product, anyone who's serious about what they're doing, आपको सीखनी पड़ती है, आपको figure out करना पड़ता है. So I went from a guy who was never a motorcycle guy, because वही family वगैरह जब हम बड़े हो रहे होते हैं तो हमें कहते नहीं मोटरसाइकिल मत चला, to a guy who जो टेस्ट डमी बन गया था. जब भी कोई नया मॉडल आता है या कोई चेंज आता है, so I'm the first one who's riding it, and 5 times without brakes. मुझे लगता है मेरे बंदे मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं. But so that's the entire journey. Now we are making one of the best motorcycles in the country. Motorcycles period, not EV motorcycles. And पाकिस्तान के एडवांटेजेस दिखना शुरू हो जाते हैं जब आप काम करते हैं. You find out things you under appreciate about the HR which is available, about the labor which is available, about when you act like can we curse on this podcast? Of course, yeah. Okay. So when you don't act like लोगों से काम कैसे निकलवाना है, you know, how to be human and be productive at the same time. Still learning. I'm sure my people who work with me have a lot of things to say about me. But काम निकालना आना चाहिए, किस तरह से उनको लड़ाना है. We constantly, हम कभी बाहर की प्रोडक्ट्स दिखाना, उनकी फिनिशिंग दिखाना. So वो सारा है. I think so that's the journey. दूसरा ये था कि you know in the financial market में 15-20 साल काम करके पाकिस्तान में भी काम कर लिया था, बाहर भी काम कर लिया था. एक मोनोटोनस सी लाइफ हो गई थी. 9:30 बजे उठना, फिर मार्केट का मूड आपका डिसाइड करना कि आज तुम उदास हो गए, आज तुम खुश हो गए, आज तुम अपने बच्चे से लड़ोगे या डांटोगे या उसको प्यार करोगे. That was you know kind of getting old. I turned 40, so I was like, yeah, चलो, let's move on. Do you have co-founders with Electra? Yeah, I have 3 co-founders. 2 of them are active, again, and one of them is inactive. All of them finance background. ठीक है. One of them has an engineering degree. चलें, that's और helpful. काम हम नहीं आता उसको वो अलग है यार. But we are very resourceful senior management. We have a PhD lithium ion के अंदर के जो कि हमारी बैटरी वगैरह के एस्पेक्ट को देता है. Then there are other engineers. But again, human resource EVs की available नहीं है. But चूंकि मोटरसाइकिल इंडस्ट्री पाकिस्तान में बहुत इवॉल्व है, it's the 4th, 5th largest market, so we were able to find the HR, and they had enough IQ to evolve into you know the specific you know skills required. अच्छा, all 3 of you obviously हार्डवेयर बिजनेस के लिए आपको थोड़ा ज़्यादा कैपिटल चाहिए होता है. आप लोगों ने कैपिटल किस तरह से सिक्योर किया? स्टार्टिंग विद रज़ा, शेयर, हाउ डिड यू गेट द कैपिटल कुछ नहीं, बैंक एक चेक लिखा और कैपिटल. सो आई थिंक देयर 2 तरह के जो मैंने कल्चर देखे हैं. अगेन मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ यहाँ पे. सो अच्छा, मैंने बाय द वे वी हैव वर्कड विद वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट फैमिली इन दिस कंट्री, ओके एंड दे टोल्ड मी स्टोरीज. दे वर वेरी काइंड इनफ टू मुझे अपने साथ बिठा के कहानियाँ सुनाना, एंड यू नो कीप यू नो दे टैग्ड मी अलॉन्ग व्हेन आई वाज यूसुफ्स एज और इन माय 30s. एंड आई फिगर्ड दैट यू नो जितना भी ग्रैंडर होता है, there is always those stories जहाँ पे you push to a corner, जहाँ पे आपके पास means नहीं होते, आपके पास resources नहीं होते. All these large, you know, जितने भी आप बड़े नाम ले लो, at some point in their history, at some point in their generation, whether you take the Daouds or the Tabbas, वो दीवार से लगाए गए थे, and then you know they came out fighting. So I means to raise capital is always tough in this country. या Pakistan का culture, unfortunately, property, you know, safety first, safety second, safety third, safety fourth. So it's always hard, but एक नया culture आया अब हमारे यहाँ, VC culture आ गया. You know, पैसे raise करो and then you know go to Thailand,
or Baku now. Depends how much you raise. Depends how much you raised. There is, I think पाकिस्तान में जब हमने अपने पैसे रेस किए हैं तो हमने बड़े केयरफुली पैसे मैनेज किए हैं. कमिंग फ्रॉम द मिडिल क्लास की एक ताकत होती है हमारे पे. उसके लिए मेरे ख्याल में अंग्रेजी में हासिल कहते हैं, उर्दू में जुगाड़ कहते हैं. Yeah. कम से ज़्यादा करना. सो वी शेल्ड आउट मनी आवरसेल्व्स. हमारा अपना ही पैसा है. वी बूटस्ट्रैप द एंटायर प्रोजेक्ट. बीच में हम लोग फाइनेंसिंग के लिए निकले, लेकिन फिर उसके बाद हमने विजन वाज वेरी इंपॉर्टेंट, सो वी बूटस्ट्रैप सो फार. बैंकों के पास इस वक्त जाना तो बेवकूफ़ी है. Yeah. They won't. I mean, if they lend you, they'll kill you with the finance cost, whatever. So yeah, we've bootstrapped. Oh. Sam, how did you end up raising for your for project? So initially, right, when we incorporated the company, we had a grant funding. When I was doing the track and trace business, it was like healthcare focused. Uske baad se around 2016, 17 is when the first sort of funds started early. getting interested. So that's when we first raised from Samayakar. And then we just did a couple of follow-on rounds. We've also done like debt. So I've done like the full cycle of like great capital, but also, we've had to do debt as well for our working capital needs. Yeah. I think for us, raising financing was key. And I think uske andar it's a very simple sort of calculus, right? Ke, if what you're doing is like scalable and you're willing to sort of take that risk, so it makes sense to inject as much capital. And there's also certain markets jiske andar you're not going to have like 20 players, you might only have 3 players at the end, right? So it makes sense to accelerate growth and it can act as a catalyst as well, right? So hamari jo initial product development thi is for our Fitbit for industrial equipment, it was actually done based on getting working capital finance, right? So hamare paas literally, we had some orders. We showed those orders to get the capital. We used that to A, develop the product, and then B, sort of, get all the components sort of done. Once it kind of like hit its stride, that's when we went back to raise capital because we'd already demonstrated that we could work in a very lean way. And what, you were mentioning earlier, कि, uske andar phir bhi aapko hustle karna bada zaruri hai. Being, the ability to be resourceful is very important. So, you could have like $10 million, usko पैसे खर्च करना आसान नहीं है, मुश्किल नहीं है, राइट? पैसे खर्च करना बहुत आसान काम है, उसको रिसोर्सफुली यूज करना जो है जरा इज अ लॉट मोर चैलेंजिंग. सो आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट, or at least it has been important for us, it's not just that we had like a lot of capital like right out the door. I think 2020 to 2022 is the situation in the market, but like for us, even when we got the money, right, they were like smaller. We've raised like around $700K in total, right? $700,000. $700,000 in total. So it's not like a very large amount, right? So uske andar phir it's also forced us to be resourceful, and a lot of times you can do more with less. But you can only do that when you have less to begin with, right? Like I think if we'd raised $10 million, I'm pretty sure we would have spent like 80%. मैं शायद हो सकता है कि Thailand 4 दफा जा चुका हूं, right? तो उसमें, I think it's important to have capital as a catalyst for growth. It's also important to like, raise at the right times and in amounts that allow you to, and basically you shouldn't forget that being resourceful is key. Irrespective of the capital you have. but पाकिस्तान में I'm sure you're all entrepreneurs, आप सबने देखा होगा कि पाकिस्तान में capital raise जो at least उस time period से था, that was a real mark of validation for at least for a lot of founders. They felt it for themselves. तो जितने भी entrepreneurs से बात कर रहा होता था, हर किसी का जो prime focus था was about raising more capital. Yeah. So how did you think कि जब capital डाला सरमाया, I remember जब सरमायाकार ने डाला था right after Patari, उस वक्त बहुत ही early days से. Did you feel like did it help you beyond the money that got into your bank? So a couple of our clients are actually references from our investors. ठीक है. One of our clients is actually, an LP and one of the funds that invested in us, right? So obviously वो जो उनकी relationships होती हैं, they really are. So in a lot of cases where one of the things I used to tell my investors was, right, I was like, I'm the perfect portfolio company to get help from you because your LP base is all state manufacturers, right? That's my prospective client base, right? Yeah. So there might be a lot of companies, if you're a fintech company, you're not really interested कि आपके LPs कौन है. मैं तो I was like, अच्छा जो भी LPs हैं मुझे तो सबसे मिलना है, right? Because obviously they could be prospective clients for us. So I think in that sense, it's been useful. I think the other thing is sometimes, having that capital can also instill a certain level of discipline, right?
you know, how you account for certain things, having certain reporting structures Controls. and controls. You should have them anyway, but I think if you have people on the board, it forces you to, for example, have like actual board meetings, right? इसी तरह से if you have to like report your numbers every month, you might still do it anyway, but then there is like a you know, a level of accountability that comes with it. So I think in that sense, it's been helpful in terms of the structure. I think validation के लिहाज से भी आसान है. You know, if you are like venture backed, for example, frankly, people will take you more seriously, right? थोड़ा सा ये होता है कि if you're bootstrapped, तो like people might think it's a passion project, etc. Whereas if you have actual, you know, someone who has put in capital, it's also validation for those people, right? कि अच्छा यार ये Saim जो चीज कर रहा था, इसके अंदर someone else has put their money in. It's not Saim's money or, you know, family and friends of Saim, right? It's actual someone else who sees a return. So then there's a higher degree of comfort. हाँ मैं वो एक देख रहा था they did a survey of all the successfully exit founders in North America. I think it was Canada and US के कुछ उन्होंने वो देखे थे and उनसे पूछा कि अगर आपके पास already tens of millions of dollars हैं why did you still go on and raise more money for your next startups or your next businesses? They all pretty much listed two things, right? Number one was network effects कि हम जो investors हैं उनके network से भी benefit कर सकते हैं and number two they said was कि the discipline that comes with it. Like other people money is a different level of discipline. Yeah. But Yusuf, you put your own money in. So what was your journey like? Did you go out and raise? Did you guys try to raise? या आप लोगों के पास इतना था कि खुद start कर सकते हैं? We started तो खुद अपने पैसे डाल के and then of course there's like always the option of getting some debt. So we had some debt, बाकी सारे पैसे खुद डाले and then we tried to do a round बीच में and उस वक्त तक economy काफ़ी ख़राब हो गई थी तो we weren't able to successfully do it उस वक्त. Like not the 21-22 वाला period जब काफ़ी ज़्यादा लोगों को हमने जो पैसे मिल रहे है थे. जब रेस करने की कोशिश की तो फिर हम सही से उस वक्त नहीं कर पाए बट आई थिंक उस वक्त आई थिंक कुछ चीज़ें अच्छी भी हो जाती हैं आई थिंक वो टाइमिंग सही नहीं होती शायद आई थिंक अब वी हैव प्रोडक्ट्स अवेलेबल वी हैव सम प्रॉफिटेबिलिटी वी हैव गुड मार्जिन सो अब लाइक नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग टू समबडी तो लाइक इंटरेस्ट लाना इज़ ईजियर सो बट हाँ शुरू में अपने ही पैसे डाले एंड द पार्टनर्स ओवर देयर दे ऑलरेडी हैड capital in the business, then I added some capital to it, then we took some debt, but I think but we will need to raise around. So how would you think about जब आप for example you need to raise around now and who will you approach कि अगर so idea यही है कि what I'm trying to extract is कि अगर पाकिस्तान में मैं एक founder हूँ और मैं एक बिजनेस कर रहा हूँ जो लोकली सबको वो कर रहा है इट्स नॉट अ टेक बिजनेस वगैरह सो मैं किस तरह से फंड रेजिंग के बारे में सोचूं देखो आई थिंक व्हाट वी डिड वाज वी कॉन्टैक्टेड अ फ्यू पीपल हु वर इन द इन्वेस्टमेंट बैंकिंग बिजनेस खुद का हमारा फाइनेंस में बैकग्राउंड होने की वजह से वी न्यू आई ऑलरेडी न्यू दोज पीपल सो वी स्टार्टेड टॉकिंग टू देम दे हेल्प्ड अस मेक अ डेक एंड देन अभी इस वक्त एक प्रोसेस स्टार्ट हुआ है सो बट इट वॉज मोस्टली विद इन्वेस्टमेंट बैंकिंग पीपल या अपने कॉन्टैक्ट फ्रॉम फाइनेंस सो लाइक अगर वो बैकग्राउंड बिल्कुल भी नहीं होता तो आई वुड हैव हैड नो आइडिया ऑफ हु टू टॉक टू सो बट मेजरली खुद ही लोग ढूंढे जिनसे बात की जा सकती है अभी तक सक्सेसफुली हुआ नहीं है like, अभी एक्चुअली लाइक ओवर द लास्ट कपल ऑफ मंथ्स लाइक एक्चुअल एफर्ट स्टार्ट किया सो विल मोस्ट लाइकली बी एबल टू डू समथिंग होपफुली सून ओके एंड हाउ आर यू गाइस थिंकिंग अबाउट एग्जिटिंग दीज बिजनेसेस कि क्योंकि आप तो एंटरप्राइज वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं ना आप किस तरह से सोच रहे हैं कि या तो यू थिंकिंग कि जी बिजनेस से बस डिविडेंड आता रहेगा हमारा देखो देयर आर टू थिंग्स आई थिंक वी एटलीस्ट अस अब जिस तरह का बिजनेस बन गया तो वी आर वेरी हाई मार्जिनल रिटर्न ऑन कैपिटल बिजनेस मतलब हम अब सो अगर एक राउंड हम कर लेते हैं तो मोस्ट लाइकली वी विल नॉट नीड मोर कैश तो इन्वेस्टर्स को एग्जिट अपने आप को एग्जिट आई थिंक सो आई थिंक मेरे जहन में तो लिस्टिंग ही है कि एट सम पॉइंट वी लिस्ट आई थिंक वो डिसीजन उसी वक्त लेंगे डिपेंडिंग ऑन क्या आगे करना है बट फिलहाल तो आई थिंक द फोकस इज नॉट ऑन एग्जिट्स द फोकस इज ऑन बिल्डिंग अ गुड प्रॉफिटेबल सस्टेनेबल बिजनेस दैट हैज़ अ मोट सो आई थिंक मेन गोल एग्जिट और मेन गोल वैल्यूएशन और मेन ये गोल्स नहीं है इफ़ वी हैव अ बिजनेस दैट हैज़ अ ड्यूरेबल कंपेरेटिव एडवांटेज एंड इट्स स्केलेबल एंड कैन टर्न इनटू अ लार्ज बिजनेस तो वैल्यूएशन एग्जिट सब खुद ही हो जाएगा बट आई थिंक बहुत सारे लोग बहुत दफ़ा बिजनेसेस ये सोच के स्टार्ट करते हैं कि मैं जो है ना वो ये करूँगा और फिर मैं ऐसे एग्जिट कर जाऊँगा बट और फोकस बिजनेस बनाने पे नहीं होता है तो अभी एक्चुअली धंधा बनाने पे फोकस है कि एक मोट हो ड्यूरेबल कंपेरेटिव एडवांटेज हो इतनी कंपनियां लिस्टेड स्पेस में देख ली हैं जो सक्सेसफुल हैं तो हम वो भी कॉन्स्टेंटली देख रहे होते हैं कि भाई किस कंपनी ने क्या किया है 10 साल तो
तो प्रॉफिटेबिलिटी के साथ क्या हुआ है, इन्वेस्टर्स के रिटर्न्स के साथ क्या हुआ है. तो आई थिंक द फोकस इज ऑन बिल्डिंग द बिजनेस. ठीक है. If it's a good business, the exit, the valuation, ये सारी चीजें will follow automatically. Yeah. But focus should be on building the business. But Raza, so there are two types of exits, right? एक तो जैसे Yusuf just mentioned listing it. Yeah. The other is acquisition. You're in a market जहाँ पे Honda, we were discussing, is sitting on what, 40 odd billion rupees in अच्छा. cash. 41 billion. 41 19 billion billion in cash है, 22 billion short term investments है. So is this something like, so और देखें entrepreneur तो वही पैसे बनाएगा और आपका हाँ. investor भी तभी पैसे बनाएगा जब आप list करोगे, आप liquidity आएगी ना उस तरह से equity में. So how are you thinking about this? एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल यूसुफ और मेरा बैकग्राउंड बड़ा सिमिलर है. एक चीज़ जो काम करने के बाद सीखी, somebody asked me 3 महीने पहले कि यार how is it doing manufacturing? मैंने कहा it's like swallowing nails every morning. So then you start appreciating businesses. हम लोग किताब खोलते हैं, book value, PE, sales growth, फलाना ढिमकाना, and we've done this over the years, and we've done this very successfully, reasonably successfully. Let's not be cocky. Reasonably successfully, and हम value लगा देते हैं. If somebody walks up to me और कहे कि 5 के multiple of my business, I'll literally try and kill him. Attempted murder होगा वहीं. This is a lot of blood and sweat goes into a business, a lot of sleepless nights. बहुत लोगों की effort होती है. अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर आज के दिन एंड ऑन एवरेज आपको वो मल्टीपल मिलता नहीं है. तभी आप देखते हैं कि ज़्यादातर जो बिजनेस के मालिकान होते हैं, जो हमारे जो सेठ कहते हैं हमें, दीज गाइस दे एंड अप instead of selling in the market, they end up buying over time, buying more of the businesses over time because the market doesn't value them properly, and the investors don't appreciate how much pain and blood and sweat goes into building a business. So number one, the exit really depends on the pricing. Number two, there is a lot of runway in what I'm doing. So आप जैसे यूसुफ ने कहा कि आप एक स्टार्ट करते हो, आपको प्लेटफॉर्म मिलता है, फिर सक्सेसफुल आप दूसरे लेवल पे जाते हो, तीसरे लेवल पे जाते हो, तो जहाँ पे आप यू एज पीपल हु वांट टू ग्रो एज इंडिविजुअल. अच्छा, एक तो आप चाहते क्या हैं लाइफ में? इफ़ यू वांट टू रिटायर इन यूरोप इन योर 40s, दैट्स अनदर स्टोरी. पर्सनल एस्पिरेशंस क्या हैं, बट एज पर्सन हु वांट्स टू लर्न एंड हु वांट्स टू ग्रो, आप वहाँ पे छोड़ दो. प्लेटो होने से थोड़ा पहले यू लीव समथिंग ऑन द टेबल फॉर द नेक्स्ट गाय एंड देन यू लीव जनरली बट मेरे बिजनेस के अंदर रनवे इतना बड़ा है कि मुझे दिख नहीं रहा मैं 10 साल तक मेरा वो काम ख़त्म होगा. If I do it right. So exit, valuation, getting validation from other people, how rich I am, that's not a priority at this point. The priority is to grow the business. The priority to let's see how far this idea goes, how much legs this has. And generally हमारे DNA के अंदर excitement है, जो भी काम कर रहा है. All of us in this room could be in Dubai or any other part of the world. हमारे पास लाइफ में चॉइसेस आई हैं. पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, हम बड़ी सुकून वाली तनख्वाह भी कमा सकते हैं. आप सैटरडे को बैठ के खुद भी पॉडकास्ट करो, हमसे भी करवा. So, कुछ जरासीम है हमारे अंदर, एंड आई थिंक समटाइम्स यू हैव टू स्क्रैच दैट इच. पैसा हर चीज़ नहीं होती, काम करने की वो होती है. सो आई थिंक एज लॉन्ग एज दैट योर द बिजनेस यू आर डूइंग इज स्क्रैचिंग योर इच, यू विल डू इट. And when it stops scratching your itch, then maybe it's time to pass it on to the next person. Life is, कुछ लोग कहते हैं life is a sprint, it's a marathon, it's not a sprint. Life is a relay race. आप काम करते हो और आप सामने वाले को दे देते हो और फिर वो काम बढ़ाता है आपका. Whether it's your own blood or whether it's somebody else. So exit strategy as such आज के दिन कुछ भी नहीं है. If I feel drained after 4 years, 3 years and 6 months, I'll try to look for somebody else who wants to run the business. If you talk to me right now, I think काम 10 साल का 15 साल का है. मेरा विजन है, कोई मुझसे बेहतर लेकर आता है तो उसको दे देंगे. बट जब तक काम है तब तक करते रहेंगे. अगर वो अभी जो मुझे नंबर कोट किया, ऐसा कोई नंबर आ गया फिर देखते. अच्छा, यू मेंशन समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, और वो मैं जनरली जो भी गेस्ट आया है मैं सबसे एक ही बात वो पूछ रहा हूँ. You're right, everyone here is here because for choice, like Yeah. out of choice, right? What do you think? How would you say a 22-year-old comes to you today and says कि यार मैं पाकिस्तान में रुकूं या ना रुकूं, right? What would be your framework to help them decide? Because I think there's both pros and cons. Yeah. But what would be the framework कि यार इस तरह से अपना decision लो इन चीज़ों को consider करके,
कि रुकने वाले के लिए क्या चीज़ें, अगर रुकना है तो फिर क्या काम करना चाहिए पाकिस्तान में, इन योर ओपिनियन? लेट्स टेक पैशन असाइड एंड समवन वांट्स टू से एक्सट्रैक्ट द मोस्ट फाइनेंशियल वैल्यू आउट ऑफ इट. देखिए, I think there are types of people. What kind of life you aspire? आप किस तरह की ज़िंदगी चाहते हैं? There पाकिस्तान में अगर if you are someone who's a function of the circumstances, then you should leave Pakistan. What do you mean by function of the circumstance? Like आपने एक ऑर्गेनिक, आपको एक पाथ मिले, आपको एक स्ट्रक्चर मिले जिसके थ्रू आप आगे जाएं, एक मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास जो भी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं आप वो गुजारें, आप वो दुबई चले जाएं, आप वेस्ट में चले जाएं, आप ऑस्ट्रेलिया चले जाएं. तो वो एक पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है. आपको एक अनसर्टनिटी होती है, घर बनाने की जल्दी होती है, बहुत सारे लोगों ने अपनी ज़िंदगी, जिनके माँ बाप के पास घर नहीं होता, एक साइकोलॉजिकल फैक्ट. अगर आप काले अमेरिका में उठा ले, काले जो है उनका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि उनके माँ बाप के पास घर नहीं है. इट्स द फर्स्ट जनरेशन जो घर बना रही है. सो जो एडवांटेज घर वालों के पास होता नहीं होता. तो मिडिल क्लास लोगों की, मैं बार बार मिडिल क्लास पे आता हूँ, उनकी सबसे बड़े होती है घर बना लो, क्योंकि मेंटल इनसिक्योरिटी होती है. जो यहाँ पे रेंटल यील्ड है, मुझे समझ नहीं आता लोग घर क्यों बना रहे हैं, बट एक होती है, एक आपको. सो अगर आपको फिर उसके बाद पाकिस्तान में कुछ, एंड देन इफ यू वांट टू चेंज सर्कमस्टांसेस, पाकिस्तान हैज़ वेरी सिंपल प्रॉब्लम्स. अगेन पाकिस्तान हैज़ वेरी सिंपल प्रॉब्लम्स. पाकिस्तान का यूसुफ काम कर रहा है, हम लोगों को बाहर ये काम करने का शायद मौका भी नहीं. एक्सेस टू कैपिटल पाकिस्तान में बहुत ख़राब है. तो पैसे पाकिस्तान में नहीं खड़े होते, लेकिन मौका भी नहीं मिलता. मैं इंडिया में होता, ये काम 5 साल पहले शुरू हो चुका, तो यूसुफ को इंडिया में काम करने का मौका ही नहीं मिलता. ये सवाल ही नहीं. दिस इज द डन एंड डस्टेड आइडिया. हम क्योंकि यहाँ बैठे हैं, हमें मौका मिल गया. सही. सो दिस इज डन है. अगर इफ यू हैव क्या कुछ करना है तो पाकिस्तान में मौका. अमेरिका में काम होकर खत्म. आप किसी के पास जाओगे कि मैं इलेक्ट्रिक मोटर बोलेगा. चाइना में नहीं, आप जाएंगे इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल, क्या बात करें, 15 साल पहले बन गई. एवरी सेकंड मोटरसाइकिल सोल्ड इन चाइना इज इलेक्ट्रिक. आप क्या बात करें. सो एक्सेस टू कैपिटल का प्रॉब्लम है somehow, और ये somehow बड़ा मुश्किल somehow है, because like साइम बता रहे थे, he has a much more exciting journey than I have in raising money. यहाँ पे पैसे खड़े करना बहुत मुश्किल है. इट्स अ फुल टाइम जॉब. मैंने किसी दिन लिंक्डइन देख रहा था, किसी ने लिखा कि जी मैं अपने बच्चों के साथ यहाँ गया हूँ, आज मैंने दोपहर में खाया. मैंने कहा if I wanted to see that I'd be on Instagram. I'm not on Instagram. Don't ruin this for me. It's a constant business advice मिल रही होती है उसकी, और साथ में ये bullshit भी शुरू हो गया. But you have to spend a lot of time pandering to people, and especially if you're not social, so it's very hard. It's a full-time job, and it distracts you from what you want to do. So access of capital मुश्किल है, but फिर उसके फ़ायदे ये हैं कि यहाँ पे प्रॉब्लम्स इतने सिंपल है पाकिस्तान के. मैं उस दिन सोचा अमेरिका $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी होने वाली है, फुल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है. अब इसको कैसे चलाएं? जन्नत तो बना दिया उन्होंने. यूटोपियन है अमेरिका. आपको जॉब चाहिए, जॉब मिल जाएगी आपको. सबके सब एम्प्लॉयड हैं, AI ले आते हैं, नई टेक्नोलॉजी ले आते हैं बढ़ाने. दे हैव सीरियस इश्यूज कि अब इसको कैसे आगे ले जाए. पाकिस्तान तो बड़े आसान मसले हैं. आप उन आसान, अच्छा जो हमारे यहाँ पुराने लोग बैठे हुए हैं, जो हमारे यहाँ बैंकारी कर रहे हैं, जो हमारे यहाँ मोटरसाइकिल बना रहे हैं, थ्रो द गैंटलेट आउट, जो हमारे गाड़ी बना रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, वो सारे ओल्ड स्कूल हैं. उनकी सेकंड जनरेशन इंटरेस्टेड ही नहीं है. उनको DIFC में ऑफिस खोल के बैठ गए वो लोग. दैट्स अपॉर्चुनिटी फॉर अस, जो मेहनत करना जानते हैं, जो किसी तरह से. तो अगर आपको ये काम करना है पाकिस्तान में बैठे, उड़ाएं लोगों को, डिस्टर्ब करें लोगों को. इतने सारे फिनटेक आते हैं ना, a lot of them nobody has really cracked the code so far. But that happens one fine morning, So if you have that itch, like I said earlier, Pakistan is the place to be. यहाँ पे बहुत सारे लोग बहुत आराम से बैठे हैं. If you give somebody $1 billion, उससे पहले जाके DHA में प्लॉट ले लेगा. जहाँ इस तरह की ज़हनियत है, वहाँ काम करना तो बहुत आसान है. All you have to do is work 25 hours a day and 7 days a week. That's it. What kind of framework would you two recommend to say a 22-year-old कि किस तरह सोचे अगर पाकिस्तान में काम करना है? तो okay, let's be a bit more specific. I really liked Raza's framework कि अगर आप अपने circumstances का product हैं तो फिर आप छोड़ दें, क्योंकि यहाँ पे there's something happening every day. So फिर opportunity किधर है? As like where is the opportunity कि अगर मैं एक 22-year-old हूँ, मुझे पाकिस्तान में ही काम करना है, मुझे यहीं पे रहना है, how would you think कि यार मुझे आगे अपना करियर प्लान करना चाहिए? मेरे ख्याल से ये कि पहला तो ये कि देयर इज अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर, मतलब हमारे पास एक लेबर आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी तो है, राइट. तो अगर आप हमारी मेजर चीज़ें देख रहे हैं जिसमें पीपल हैव मेड मनी और हैव ग्रोन, और जिसके अंदर रैग्स टू रिचेस स्टोरीज हैं, राइट, जिसके अंदर सोशल मोबिलिटी एक तरह से है, तो वो हिस्टोरिकली आपका एक टेक्सटाइल या फ्रैंकली वो कपड़े का बिजनेस है, राइट, जो कि विच हैज़ डन वेल, विच इज़ ऑल्सो यूज दैट लेबर. इवन लाइक आवर करंट टेक्नोलॉजी सेक्टर विच हैज़ अ लॉट ऑफ
services being exported, that's primarily, it's a labor arbitrage play, right? सही बात है। The other thing is, at least for us, like now a significant chunk of our business comes from exports, right? So what we've seen is Pakistan is also a great testing ground for products. Absolutely. Right? People are very forgiving. जो गलतियां हम यहाँ पे कर सकते हैं ना, कहीं नहीं कर सकते। क्योंकि यहाँ पे the bar is so low and people understand कि यहाँ पे चीजें करना बहुत है, तो people will give you a chance. So you can really use that to hone your business, right? We've seen opportunities where there's like, for example, a company in the US, fairly large manufacturer of beverages, etc. And the product that we have, अच्छा उधर होता ये कि if you are, let's say, अमेरिका के अंदर एक बिजनेस है, let's say वो $500 मिलियन साल का बिजनेस करता है, वो मिड मार्केट है, वो एंटरप्राइज बिजनेस कहलाता ही नहीं है। यहाँ पे जो $500 मिलियन का बिजनेस है ना साल का, वो एंग्रो है, वो फौजी है, वो तो मतलब बहुत ही बड़ा बिजनेस लगता है, टॉप 20 लगता है। तो जो उधर का मिड कैप बिजनेस है, जो कि यहाँ के एंटरप्राइज, अगर आप यहाँ के एंटरप्राइज को क्रैक कर लें, तो जो आप उधर के मिड कैप बिजनेस से बात करते हैं, तो उधर की जो एंटरप्राइज स्पेसिफिक कंपनी है ना, वो शायद उनको इतनी लिफ्ट भी नहीं कराती है, फ्रैंकली, राइट? आपको बहुत एडवांटेजेस हैं उधर, राइट? आपको सिर्फ प्रोडक्ट, अगर मैं सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस की बात करूं, तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट का एडवांटेज तो है ही, कस्टमर एक्विजिशन का भी एडवांटेज है, राइट? एंड देयर आर कंपनीज दैट हैव डन दैट। सो आई थिंक one thing is, okay, even if it's not problems that you are solving locally, क्योंकि उसके अंदर और challenges हैं, locally pricing power नहीं है, उसके बाद फिर भी ये कि you can leverage what Pakistan offers to even provide something abroad, right? So there's a bunch of opportunity sets, but there are some inherent advantages that Pakistan does have, right? I think it is a low bar. There's a lot of problems to solve, and also, frankly, we do have advantages when we export certain services. Labor is comparatively cheaper to other places. Competition in एक तो रेलेवेंट क्वेश्चन है कि 22 साल का बच्चा मैन्युफैक्चरिंग में पाकिस्तान में नहीं आ सकता। मैन्युफैक्चरिंग के अलावा कुछ भी करना हो, हाँ, मतलब हाँ, सिर्फ वो एक general अलग, हाँ, opportunity मैं set, आई थिंक यू हैव टू हसल लिटिल बिट। उसमें बाहर जाने में कोई अर्ज नहीं है, आप वापस आए, बाहर जाके वापस आए, उसमें भी कोई अर्ज नहीं, बट जनरली आई डोंट सी, या तो हमारा पति के बच्चे होते, दिस क्वेश्चन इज नॉट रेलेवेंट, डैडी से पूछ के खुद ही कर ले। हो सकता है हमारी पॉडकास्ट ना देख रहा हूँ। तो हमारी पॉडकास्ट नहीं देख रहा होगा, वो पापा से, हाँ, उसने पापा से लेने लग जाता है सब कुछ, यार। बट आई थिंक 22 साल का बच्चा doesn't have the luxury of that option again. आई थिंक मेजर जो चीज़ है वो ये है कि कंपटीशन है नहीं इन एनीथिंग दैट यू डू, नॉट जस्ट मैन्युफैक्चरिंग। मतलब आप नौकरी भी करने जाते हो तो कंपटीशन नहीं होता है। Yeah. और वो समझने के लिए जो एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अगर हम जिन स्कूल्स में गए हैं, अगर हम सोचें कि अच्छा मैं 2008 में मैंने ए लेवल्स किया है, तो मैं सोचूं कि मेरी क्लास में जितने लोग थे उसमें से कितने लोग पाकिस्तान में रह गए। अच्छा, ये हम जनरली अच्छे स्कूल्स में गए हैं, और मतलब अगर आप सोचो कि पाकिस्तान में कितने लोग रह गए हैं, तो गिनती के लोग रह गए हैं, जिसका मतलब यही है कि अगर बेस्ट स्कूल से सबसे तेज़ लोग जिनको एक्सपोजर भी अच्छा मिल रहा था, अगर वो सारे बाहर चले गए हैं, तो यहाँ कोई रह नहीं गया। तो अगर आप कोई भी चीज़ करना शुरू करते हो तो आपको ये पता होता है कि आपको कंपटीशन बहुत कम मिलेगा एक लेवल का, चाहे आप नौकरी करने की कोशिश करो कोई चीज़। और हर दफ़ा जब क्राइसिस सिचुएशंस होती हैं तो बहुत सारे लोग बाहर चले जाते हैं। अगर आप इस वक्त अगर आप फाइनेंस में भी देखो, क्योंकि उसका आइडिया थोड़ा ज़्यादा है, तो आपको किसी चीज़ का अच्छा एनालिस्ट ही नहीं मिलेगा। अगर आपको एक रिसर्च डिपार्टमेंट चलाना है तो आपको रिसर्च एनालिस्ट ही नहीं मिलेगा, क्योंकि सारे या दुबई चले गए हैं, या अबू धाबी चले गए हैं, या कनाडा चले गए हैं, सऊदी चले गए हैं बहुत सारे लोग। तो आपको रिसोर्स मिलेगी ही नहीं। तो जिसका मतलब ये है कि जो यहाँ रह जाएगा उसको बहुत साफ खुला मैदान मिलेगा। बट आई थिंक पाकिस्तान में रहना और नहीं रहना इज़ अ चॉइस, और कोई भी चॉइस गलत नहीं है। मतलब एक आपको अगर इफ़ यू गो आउटसाइड पाकिस्तान, तो आई थिंक देयर इज़ अ फ्लोर एंड देयर इज़ अ कैप ऑल्सो, के यू नो कि अच्छा मिनिमम मेरी ज़िंदगी ऐसी रहेगी, बट यू ऑल्सो नो कि मैं एक लेवल से ऊपर शायद ना जा सकूँ। एटलीस्ट मैं ये फील करता हूँ कि मैं और किसी मुल्क में कम्पीट नहीं कर सकूँगा लोगों से। तो मुझे ये लगता है कि जो है मैं शायद बहुत अच्छा कम्पीट दूसरे मुल्कों में नहीं कर सकूँगा जो मैं यहाँ कर सकता हूँ। लेकिन मुझे ये पता है कि यहाँ पे नीचे कोई सिक्योरिटी सेफ्टी नहीं है, लेकिन मुझे ये भी पता है कि ऊपर कोई लिमिटेशन भी नहीं है ऑन व्हाट आई कैन डू। सही, देयर आर रिस्क, ज़ाहिर है। अगर नीचे कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है और कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है और कोई मतलब हुकूमत मेरा ख्याल नहीं रखेगी, तो आई नो कि भाई देयर इज़ नो फ्लोर, बट आई ऑल्सो नो देयर इज़ नो सीलिंग ऑल्सो। सो आई थिंक इट्स अ चॉइस, और कोई भी चॉइस गलत टू बी ऑनेस्ट नहीं है। अगर आप अच्छी सुकून से ज़िंदगी गुजारना चाहते हो तो आई थिंक एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप बाहर चले जाओ। हमें फॉर सम रीज़न सुकून का शौक नहीं है। मिजरेबल पीपल, दैट्स व्हाट इट इज। नहीं, वो अभी मैं मुबारिस को अभी इससे रिकॉर्डिंग से पहले ही बोल रहा था कि मैं एक कस्टमर के साथ बैठा हुआ था कुछ टाइम पहले, और
ज़ाहिर है अभी everyone's had a very tough 2-3 years. yeah. तो जो है वो कहते हैं कि भाई कुछ शेर दे लोग भी जालिम सान, कुछ सानू मरन दा शौक भी सी, तो कुछ सानू मरन दा शौक भी सी, तो Yeah, I think we are हमें perpetually सानू मरन दा शौक है, perpetually. And I think Yeah. मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ा ज़्यादा शौक होता है लोगों को, बिकॉज डिजिटल प्रोडक्ट्स जो बना रहे हैं, चलो सही है, बीच में इंटरनेट डिस्ट्रप्शन थोड़ी बहुत हो you'll जाती also है. have to notice कि दो लोग जो ये कर रहे हैं वो दोनों का फाइनेंस बैकग्राउंड है. हम हमेशा अभी तक जो है ना वो एक्सेल शीट पे बनाते थे, और रजा भाई की जो वाली बात है ना, अच्छा ये तो मैंने खुद किया है. आप एनालिस्ट ब्रीफिंग में बैठे हो, यार प्लांट आपका ऑनलाइन क्यों नहीं आया? आपने तो बोला था इस वक्त आएगा. आपने कहा था 15 नवंबर को आपकी COD होने वाली है. आपको समझ में उन्हीं की आया बदुआ है. है भाई. now we've really started to appreciate Yeah. what businesses do. और दूसरा like I have like got a really good understanding. अगर कोई अगर कहता है ना मेरे पास ये कस्टमर्स हैं, तो मुझे अब समझ में आया है कि अच्छा भाई ये करने के लिए करना क्या पड़ा Yeah. होगा. So एक बहुत अप्रिसिएशन आ गई है ऑफ व्हाट अदर लार्ज बिजनेसेस आर डूइंग, और वो कितनी मेहनत से बने. Even small businesses यार, to be honest, अब मैं केले वाले को देखता हूँ, परचून वाले को देखता हूँ, and what you said कि एक तरह का आपको तवक्कल चाहिए होता है जो हमारे ईमान का हिस्सा है, लेकिन वो सेफ्टी नेट उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट है. आपका दूध वाला आता है, परचून वाला आता है, he comes every morning, he doesn't know how much business he's going to do. एक आइडिया होता है, लेकिन वो खोल के बैठता है, उसकी लाइफ सेविंग लगा. एक टैक्सी इन ड्राइव वाला हुआ है जो गाड़ी निकाल के चला रहा है गाड़ी, एंटरप्रेन्योर है यार, स्मॉल टाइम बिजनेस. You have to appreciate the fact, and it's a lifestyle choice. Some people don't have the choice, but it's a lifestyle choice. So would you guys say you've become better investors, or now that you've gone through this journey? I think I have definitely become a better investor. अब मैं सोचता हूँ बैठ के, तो मैं उस वक्त मुझे कुछ नहीं आता था जब हम वहाँ बैठ के बातें कर रहे होते थे नहीं, ये सिर्फ एक फंक्शन ऑफ टाइम है या ये फंक्शन ऑफ एक्सपीरियंस आई है? थिंक फंक्शन ऑफ टाइम तो होता अगर मैं ये ना करता काम, हाँ. और लाइक ये करने के बाद लाइक नाउ आई थिंक माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ थिंग्स रियली वर्क हैज इम्प्रूव्ड सिग्निफिकेंटली. अभी ना मैन्युफैक्चरिंग का एम भी नहीं आता है, बट लगता है कि पहले जितना आता था ना उससे थोड़ा सा शायद काम करना आ गया. बट there's a lot to learn, and बहुत कुछ समझ भी आया. बट I think I've turned into a better investor after that. So इन टर्म अब हम सब ने एक चीज़ बहुत सही से इस्टेब्लिश की है कि पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग इज एक्स्ट्रा हार्ड, राइट? तो व्हाट आर द चैलेंजेस दैट आर यूनिक टू पाकिस्तान, कि जी बाकी दुनिया में अगर आप यही बिजनेस कर रहे होते तो एटलीस्ट ये वाले इंफ्रास्ट्रक्चर या बेसिक चैलेंजेस नहीं होते, बट पाकिस्तान में यार ये एक और ही एडेड लेयर है. I think by the way यहाँ पे फलसफा हो रहा है. I wish I had a note, but I'll try to a few lines. बड़ी अच्छी साइम ने भी की, यूसुफ ने भी. I think manufacturing everywhere is very hard. जब आप कहीं पे भी काम कर, मुझे लगता है कि अब मुझे इतनी मैच्योरिटी आ गई है कि किसी भी चीज़ को, मैं कहना चाहिए अमेरिका में बड़ा आसान है, चाइना में, आई एम श्योर हर जगह के अपने अपने चैलेंजेस होते होंगे. पाकिस्तान के अंदर चैलेंजेस अगेन हैं. एट द सेम टाइम I'll tell you a story. I'll tell you very good, the best story which came out of Electra so far. मैं फैक्ट्री लगा रहा था, एंड तो पाकिस्तान के अंदर मोटर इलेक्ट्रिक मोटर बाइक में इंजन नहीं होता, मोटर होती है, तो मोटर टेस्टिंग इक्विपमेंट चाहिए थी. तो आई वाज हायरिंग फ्रीलांसर्स है. ईवी शीवी का तो कोई है ही नहीं, और सीवी में आज भी नहीं देखता, पहले भी नहीं देखता था. तो मैंने कहा यार पकड़ो, जहाँ से भी रणछोड़ लाइन से इधर से लड़के पकड़ो, एंड यू NED के ग्रेड्स वगैरह हैं वो सही हैं, बट मुझे काम करने वाले लोग चाहिए. सो I got this guy, my head of production, head of after sales. Got this guy, बच्चा था, 22-23 साल का होगा उस वक्त, और दाढ़ी उगी हुई, बड़ा शैबी सा. एंड रात का वक्त हो रहा था, एंड आई वाज लाइक, ही केम इन, कहते हैं इसको हायर कर लें. मैंने कहा करता क्या? कहते बरीजे में कपड़े स्टैक करता है. he's not even a sales person. He's the guy who after you see a शर्ट फेंक के चले जाते ना ट्राई करने का, उसको स्टैक करके वापस रखता है. अब मैं उसकी शक्ल देख रहा हूँ, मैंने क्यों ले आया भाई इसको? कहते यार नहीं, इसका बाप जो है इलेक्ट्रिशियन है, और ये 15 साल से बाप के साथ काम कर रहा है. वो 22 साल का, मैं उसको देख रहा हूँ कि ये 15 साल से कैसे अपने बाप के साथ. I'm not gonna get into the child labor thing, but so ये बहुत अच्छा है, मेरी मोटरसाइकिल का काम भी यही करता है. मैंने कहा कितने पैसे चाहिए? क्या यार 35,000 रुपये मिलते हैं बरीजे में. We had a certain benchmark of, we still do, minimum wage जो 35,000 से ऊपर थी. मैंने कहा अच्छा इसको दो और रख लो, and I forgot about that kid. मैं भूल गया, हायरिंग स्प्री पे तो ज़माने. 6 months later I was putting up the factory, और उसमें मोटर टेस्टिंग इक्विपमेंट होती है. सो यू हैव टू टेस्ट योर मोटर कि ये मोटर सही चलती है बाइक में लगाने से पहले. सो हम इंजीनियरिंग बोर्ड के पास गए, हमने कहा अच्छा जी
ये हमें दिखाएं होती कैसे है? उसने कहा हमें पता ही नहीं है। मैंने कहा व्हाट डू यू मीन? शो मी हाउ व्हाट अ मोटर टेस्टिंग इक्विपमेंट इज। कहते वी डोंट नो, वी हैव नेवर सीन इट। मैंने कहा अच्छा। वो उस जमाने वो सारे सप्लाई चेन के इश्यूज राइट आफ्टर कोविड 21-22। अब गूगल करें तो चाइना में एक सप्लायर मिला, चाइना से कहा भिजवाएं। उसने कहा जी $50,000 की है और ये 6 महीने में आएगी। मैंने कहा मेरा तो फैक्ट्री का काम चालू है, मैं 6 महीने वेट नहीं कर सकता। मैं जी टू बैड, ये 6 महीने में आएगी। अच्छा, उसके बाद फिर लाहौर में एक साहब थे, उन्होंने मुझे कहा कि सॉरी ये लॉन्ग स्टोरी बट वेरी गुड फन स्टोरी। लाहौर में एक साहब थे, कहते मैं बनाऊंगा। मैंने कहा कितने की बनाओगे? कहते हैं मैं आपको 1 करोड़ में बना के दूंगा। मैंने कहा वाह जी, तो मुझे $30,000 में बना के दे रहा है। सो ये तो जो भी था। सो मैंने कहा अच्छा बनाए। तो उसने कुछ एडवांस लिया और उसने फिर मुझे एक चीज़ बना के भेज दी 2 महीने बाद। अच्छा, मज़े की बात ये, अच्छा अच्छी चीज़ ये हुई कि वो चली ही नहीं शुरू से ही था। ऐसा नहीं होगा 6 महीने बाद बंद हो गई वो कभी चालू ही नहीं हुई वो मोटर टेस्टिंग इक्विपमेंट। मुझे किसी ने ना शुरू में कहा था कि पाकिस्तान में ना आप किसी को 50% एडवांस दे दो, वो आपको F-16 भी ब्यादा कर देगा। अच्छा, मुझे अच्छा ये हुआ F-16 टेक ऑफ ही नहीं किया। तो उड़ जाता तो वैसे पेमेंट पूरी कर देते आप। अगर वो 6 महीने चलता तो मैं तो दे देता पैसे, मैं 6 महीने वेट थोड़ी करता। वो चला ही नहीं। तब मैं उसको कॉल कर रहा हूँ, मैंने कहा गालम गलोच, मैंने कहा ये क्या है? कहते यही है। मैंने कहा चल ही नहीं रही। कहते मैंने जब भेजा तो चल रही। सो सेम पाकिस्तानी जो ओल्ड स्कूल पढ़े होते हैं हमारे। अब मैं बैठा हूँ रात अंधेरा ऑफिस बेसमेंट में, मैंने कहा यार ये हो गया काम। दिस किड वॉक्स इन, जिसका मैंने आपको पहले तस्करा किया। कहते रजा भाई वो मोटर टेस्टिंग इक्विपमेंट, अब मैं उसको देख रहा हूँ। मैंने कहा मैं उसको जान से मार दूंगा। कहते यार मैं सही कर देता हूँ। मैंने कहा सही क्या? मैंने कहा कैसे सही कर दो? कहते मैं कर दूंगा। मैंने कहा कितने पैसे चाहिए? कहते 5 लाख रुपए चाहिए। मैंने कहा ये भी गया पानी। मैंने कहा जा इतना हदिया किया वहाँ थोड़ा और सही। मैंने उसको दे दिया ना। आई ऑनेस्ट टू गॉड आई फॉरगॉट अबाउट इट। आई स्टार्टेड गूगलिंग ये वो कहाँ से ये, और फिर वो लॉरी को फोन को, मतलब बार बार लॉरी कह रहा हूँ, नॉट रेसिस्ट बट वो आई रिमेंबर हिम दैट। मैं उसको गालियाँ भी निकाल रहा हूँ, दे दे। वो मुझे गालियाँ निकाल रहा मुझे पैसे दे, ऐसे 2 हफ्ते बाद मुझे एक फैक्ट्री से कॉल आई कि जी आप आ जाएं फैक्ट्री मोटर टेस्टिंग इक्विपमेंट देखने। मैं वापस गया, उस लड़के ने वो ठीक कर दी। वो जो भेजी थी वो जो लाहौर वाले, उसने वो ठीक कर दी। ही मेड अनदर वन बेटर देन दैट वन। ही टुक अनदर 3 million फॉर मी। ही मेड अनदर वन। द इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड केम फ्रॉम इस्लामाबाद। दे टुक पिक्चर्स के आइंदा कोई पूछेगा तो हम उसको दिखाएंगे ऐसी होती है। ये लड़का 6 महीने पहले बरीजा में कपड़े लगा रहा था। ही हैज़ नो डिग्री, नेवर, उसको मेरे ख्याल में अंग्रेजी का शायद एक लफ्ज़ भी ना आता। ये बरीजे में कपड़े तय कर रहा था। इसने मोटर टेस्टिंग इक्विपमेंट बना दी जो मैं 2 करोड़ रुपए की चाइना से मंगाने वाला था। उसने 30 लाख रुपए बना दी। उसने आई थिंक थोड़ा अगर शुरू से बना था थोड़ा और लगता, मुझे नहीं पता वो शुरू से बना भी पाता कि नहीं बना पाता। फिगर फॉरगेट। सेम गाय, देयर इज द मोस्ट प्रीमियम इंस्टीट्यूट कॉलेज यूनिवर्सिटी इन दिस कंट्री। उसको यूएसएड ने $5 लाख दिए थी ईवी मोबिलिटी के एक प्रोजेक्ट के लिए। सारे पीएचडी वहाँ पहुँच गए। एक तो पीएचडी से मुझे बड़ी खासी मोहब्बत है। वो वहाँ पहुँच गए, दे गॉट स्टक, किसी चीज़ में फंस गए। वो रिक्शा विक्शा बना रहे थे इधर उधर से। तो आई गॉट अ कॉल। अब वीव अल्हम्दुलिल्लाह बिकम सॉर्ट ऑफ गो टू पीपल जब लोग फंस जाते हैं। आई गॉट अ कॉल कि जी हम फंस गए, बच्चा भेज दो। जस्ट टू प्रूव अ पॉइंट आई सेंड दैट किड। मुझे तो कॉन्फिडेंस आ गया दोस्त पे, मैं तो वो मेरा विराट कोहली है। आई सेंड दैट किड। मैंने कहा जाओ और ये दिखाओ इन नवाबजादों को कि काम कैसे करते हैं। एंड ही वेंट देयर, ही फिक्स्ड इट एंड केम बैक। उसका कॉन्फिडेंस लेवल इज स्काई हाई राइट नाउ। अब उसको एंड आई सेम थिंग आई एक्सपीरियंस में हार्वर्ड गया था तो मुझे सेम एक्सपीरियंस होता है। एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी या इन्फीरियरिटी होती है, वो आपको एवेपोरेट, और वंस दैट एवेपोरेट्स फिर स्काई इज द लिमिट। अब वो बच्चा जो है वो मुझसे भी चौड़ा हो गया कभी। अब मुझे उसको नीचे की तरफ अब डिफरेंट चैलेंज हो गया। बट लाइक आई सेड, दिस इज व्हाट पाकिस्तान गिव्स यू। दिस इज व्हाट पाकिस्तान ऑफर्स टुडे। जैसे यूसुफ ने कहा था ना, अनएजुकेटेड ट्रेंड पीपल। आपने इनसे काम निकालना और आपने इनको दिखाना है कि जी आपका मुकाबला इसके साथ है। व्हेन वी सिट, हम बैठ के अपने दूसरे कंपेटिटर्स जो हमारे साथ आगे पीछे हैं उनके साथ मैं नहीं लगाता, उनको लड़ाता। मैं एक कंपनी का जब यहाँ पे से पहले नाम लिया, मैं उनसे लड़ाता हूँ, फिर मैं बाहर की कंपनी से लड़ाता हूँ। सिमिलरली अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसकी एक्चुअली आईपीओ के बाद ओला ने किया था। अभी $7 बिलियन की मोटरसाइकिल बनाती है कंपनी इंडिया में। मेट इज फाउंडर इन डीसी इन 2022। तो उसने कहा कि जी टेस्ला इज फॉर द बेस्ट एंड ओला इज फॉर द रेस्ट। वेदर इज ट्रू और नॉट, द कॉन्फिडेंस कि जी टेस्ला होगा अपने घर का, हम बेचेंगे ईवी 4G। वही वाली बात कि उन्होंने 500 मिलियन लोगों को ईवी बेचनी है, मोटरसाइकिल वाले ने 1 अरब एक बंदे को ईवी बेचनी है। तो एज अ प्रोडक्ट इट्स सो दैट कॉन्फिडेंस आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। हमारे कल्चर के अंदर, हम इंडिया में देखें, इंडिया में वो इंस्टॉल हो रहा है। इंडिया के अंदर लोग आगे बढ़ के होगा अपने घर के, ये जो एटीट्यूड है इंडिया में इंस्टॉल होता जा रहा है। अब वो नहीं घबराते। अब जिस लास्ट एक कंपनी है पालो आल्टो नेटवर्क्स, लिस्टेड कंपनी है।
ऐसी होगी $50-60 की छोटी सी कंपनी 50-60 अरब डॉलर की इट्स नॉट अ बिग इट्स नॉट वन ऑफ द आई मीन 50-60 अरब इज नॉट ऐसा कोई साइज नहीं रहा अमेरिका के अंदर Yeah. बट उसका सीईओ इंडियन सीईओ $155 मिलियन सैलरी ड्रॉ कर रहा है, फोर्थ हाईएस्ट पेड सीईओ इन यूनाइटेड स्टेट्स विच इज़ बिग डील। और वो इस तरह की सैलरी, जब इस तरह के अंदर आपका कॉन्फिडेंस आ जाता है और वो आपने फिर नीचे ट्रांसफर करना है लोगों में क्या, सो वी डोंट नीड टू वो जैसे यूसुफ ने अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो ये जनरेशन है वो 20 साल तक आपकी वो अगर आज से हम अपने मामला ठीक करें, Yeah. हम कहते हैं कि जो ढूंढ रहे होते हैं कि 5 साल में 3 साल, 5 साल 3 साल की बात नहीं है, आज जो पैदा हो रहा है उसको स्कूल भेजो ताकि हमारे मरने से पहले वो बच्चा बाहर तालीमी याफ्ता बच्चा बाहर आए। तो आपको 20 साल के लिए अब इनको किस तरह आप इनको एजुकेट नहीं कर सकते ओवरनाइट। अच्छा लाइफ एजुकेट करती है। यूसुफ को तो वो तो तोड़ता होगा रिमोट बचपन में तो उसको थोड़ी पता होगा जो अंदर से निकलता है मैं बड़े होकर बनाने लगा यू नो, या मुझे मोटरसाइकिल चलानी भी नहीं आती। वी गॉट एजुकेटेड, सो इफ यू डोंट गो टू स्कूल इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। यू नो, अगर आपका 22 साल का आईबीए का ग्रेड ये पॉडकास्ट देखेगा या सुनेगा, वो सिर्फ हमारी ऑडियंस नहीं, वो 22 साल का लड़का जो कभी स्कूल नहीं गया कॉलेज नहीं गया, हाँ. वो भी हमारी, और वो मेजोरिटी है इस मुल्क की, वो हमारी ऑडियंस है। आप दिल बर्दाश्ता नहीं हो, डिग्री हासिल करने के बाद ही पैसे कमाना नहीं होता। एक्चुअली आज के दिन शायद मेरा बेटा कॉलेज जाए ही नहीं, माय सन वाज वेरी यंग, मे बी वो जाए नहीं कॉलेज। आई डोंट फील द नीड फॉर कॉलेज टुडे। कॉलेज आपको सीखना सिखाती है, लेकिन अगर आप सीखना पहले सीख लो तो देयर आर मल्टीपल पाथ्स टू सक्सेस फॉर पीपल जो हमारे एज ग्रुप में, हमें उनको एस्पायर करना और कहानियाँ सुनानी है दोनों तरह से, एक अच्छी कहानी भी सुनानी है, उनको कहानियाँ भी सुनानी है। तो अगर इफ़ यू एबल टू डू दैट मे बी विल एबल टू एलिवेट एंड गेट अपॉर्चुनिटीज आउट इन पाकिस्तान। अच्छा, वो एक चीज़, नो दिस वाज वेरी वेल सेड, बट एक जो चीज़ मैं नोट करता हूँ लोगों में, वो एक सबसे पहले कॉन्फिडेंस ये नहीं होता कि जी मैं अगर यूनिवर्सिटी नहीं गया, कॉलेज नहीं गया तो मैं कुछ नहीं कर सकता। Yeah. पहली चीज़ ये। अच्छा, ये अमेरिका वगैरह में मैंने इतना नहीं देखा लोगों को, इतने लोग हैं जो ड्रॉप आउट करके फिर जाके कुछ बनाने लग जाते हैं। और लोगों को ये लगता है कि उनके पास जो एक वाहिद रास्ता है वो एक नौकरी है, राइट? Yeah. और ये एक मेरे ख्याल से जो माइंडसेट है जो फंडामेंटल लेवल पे हमें जो बदलना है, वो यही है कि जी अब सिर्फ नौकरी एक तरीका नहीं होता। आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हो, अपने लिए कोई बिजनेस बना सकते हो, आप वही सरमायाकारी कर सकते हो, राइट? इंटरनेट ने बहुत सारी चीज़ें चेंज कर दी हैं। मतलब अब आपको, अब देखो मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में कुछ भी नहीं पता, और जितना समझ में आया है मोस्टली इंटरनेट, रीडिंग, ये वाली चीज़ों से समझ में आ गया है। अभी जैसे रज़ा भाई एक एग्जांपल दे रहे थे, हमारे साथ ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं कि मशीनरी आ गई है और NED इंजीनियर्स आर अनएबल टू फिगर इट आउट, और एक लड़का जिसकी जो मिनिमम वेज पे है वो अगले दिन सुबह एक यूट्यूब की वीडियो लेके आता है, सर इस पे ना ये कर, प्रॉब्लम सॉल्व। हाँ, सो आई थिंक दी इंटरनेट जो है ना, वो इंटरनेट बहुत सारी चीज़ें चेंज कर देगा। आप बहुत सारे स्किल्स सीख सकते हो और आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। जहाँ तक पाकिस्तान में मसलों की बात है कि भाई क्या चैलेंजेस आते हैं, आई थिंक चैलेंजेस ना दो एंड पे आते हैं। आई थिंक एक बेचने के एंड पे आते हैं और एक बनाने के एंड पे, एक कॉस्ट साइड पे आते हैं, एक सेल्स साइड पे आते हैं। देखो एक बहुत बड़ा मसला है कस्टम, सेल्स टैक्स चोरी, वो वाली साइड, सही है। अगर आप कोई चीज़ टैक्स दे के बेच रहे हो और आपने चीज़ इंपोर्ट करा ली है और इंपोर्ट स्टेज पे पूरा टैक्स पे कर दिया है, और कोई और अंडर इनवॉइस करके या मिस डिक्लेयर करके मंगा लेता है, तो मैन्युफैक्चर करके चीज़ बेचना इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। ये अगर फ़र्ज़ करोगे 18-20% आपने रॉ मटेरियल पे टैक्सेस दे दिए हैं, इट्स अ मास मार्केट प्रोडक्ट जिसमें होता ही 20% है, और कोई और वो अफगान ट्रांजिट से मंगा ले और मार्केट में डाल दे, तो देखो एक तो सबसे बड़ा वो मसला है, सही है। तो दैट्स द प्रॉब्लम ऑन द सेल्स साइड। दूसरा सेल्स साइड पे मसला ये है कि क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग का कल्चर नहीं है, तो हमें तो पहले साल में मसला ये होता था कि वो कहते थे ये आपने बनाया। अच्छा, अभी तक भी एक मसला ये है, आपका प्रिंसिपल कौन है? अभी पिछले ये असेंबल किया है, मैन्युफैक्चर किया है। ये चीज़ एक हफ्ता पहले भी हुई है। हमारे कस्टमर है जिसको हम 2 साल से जानते हैं, जो फैक्ट्रीज दोनों विजिट कर चुका है, प्रोडक्ट देख के जा चुका है। आप तो असेंबल करते ना, पीसीबी तो नहीं बनाते। आप तो असेंबल अच्छा, लाइक क्योंकि किसी को यकीन ही नहीं है कि यहाँ पे चीज़ हो सकती है। हाँ, तो दीज आर मसाइल ऑन द सेल्स साइड। एक मसला है जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन कम होके सॉल्व हो सकता है, कि भाई इनडायरेक्ट टैक्सेशन पोर्ट पे कम होती हो, क्योंकि देखो सही तो नहीं हो रहा। मतलब आवर बेस assumption as entrepreneurs cannot be that the government will fix anything. If the government wants to fix it, just reduce indirect taxation at the port, सारी कलेक्शन पोर्ट से करना बंद कर दो, तो बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस शुरू हो जाएंगे, क्योंकि या अफगान ट्रांजिट और ये अंडर इनवॉइस और इसको वो रोक क्या दो। आता है, या ये रोक दो।
तो ये मसला सॉल्व करना है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनना ऑटोमेटिकली शुरू हो जाएंगे। कोई गवर्नमेंट से कुछ नहीं चाहिए, कोई पुश नहीं चाहिए, कोई आप चीज़ कुछ नहीं ना चाहिए। करें, आप हमें कुछ ना हाथ पे करें। छोड़ ना दें, करें। हाँ। हमें हाथ पे अच्छा। छोड़ दें। तो आप कुछ ना करें। देखो, एक ये वाली साइड का मसला है। दूसरी जो साइड का मसला है वो कॉस्ट साइड का मसला है। हर कंपनी, हम इससे पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि हर कंपनी जो कुछ मैन्युफैक्चर करना शुरू करती है या कोई भी बिजनेस करती है, तो देखो एक तो ना वो एक उसके अंदर ना बहुत सारी सब्सिडरीज होती हैं। एक तो वो पावर कंपनी होती है, हाँ, सही है। सही। एक आपको ग्रिड से भी बिजली चाहिए, आपको एक डीजल जनरेटर चाहिए क्योंकि कोई भरोसा नहीं है। हाँ। फिर उसके बाद आपको सोलर लगाना है ताकि आपकी कॉस्ट की एवरेज नीचे आ जाए। तो पहले तो ना आप एक पावर कंपनी, सही है, यू कैन हैव पीपल हु विल हैंडल इट, बट पीपल हैंडलिंग इट में आपको हैंडल करना पड़ेगा ना। तो एक उसका एस्पेक्ट है कि इट रिड्यूसेस योर रिटर्न ऑन कैपिटल, सही है, कि भाई आपको पैसे इन्वेस्ट करने पड़ गए इन समथिंग दैट यू आर पेइंग फॉर थ्रू योर टैक्सेस ना। भाई गवर्नमेंट का काम था, किसी और का काम था वो वाला काम करना, कोई और बड़े स्केल के ऊपर एक पावर प्लांट बहुत एफिशिएंटली वो काम कर लेता, सही है। अब आप बहुत इनएफिशिएंटली, हर कंपनी को एक छोटा सा पावर प्लांट बनना पड़ता है। फिर आपको एक सिक्योरिटी कंपनी चाहिए, सिक्योरिटी एंड लॉजिस्टिक्स, सही बात है। सही है। तो आपको वो वाली पूरी चीज़ हैंडल करनी है। अब ये मतलब किसी महज़िब माशरे में आपको शायद 4 गार्ड नहीं रखने पड़ेंगे फैक्ट्री में कि भाई कोई घुस नहीं जाए, कोई कुछ नहीं करते। आई हैड नेवर थॉट आई हैव टू डू दिस। ठीक है, तो मैं 3-4 साल करीमाबाद में अपने वालिद की दुकान पे बैठता था। दिस इज़ 2009, 10, 11, 12 वाला टाइम। ठीक। और मतलब एक सिक्योरिटी एक मसला है। मतलब हालात उस वक्त बहुत ख़राब थे एंड माई डैड वुड बी स्कैर्ड कि यार ये मतलब ये आता है रोज़ से आता है और कोई इशू नहीं हो जाए। तो आई हैड नेवर थॉट कि मैं लोगों को जानता हूँ और उनको गोलियाँ लगेंगी। तो ये तो एक दफ़ा ये हो चुका है कि भाई हमारी बिल्कुल प्रेमिसेस, फैक्ट्री की प्रेमिसेस के बिल्कुल सामने किसी को गोली लग गई एंड अगले दिन आई एम टॉकिंग टू द पुलिस के भाई ये वीडियो निकाल के दो और ये करके दो। फिर लास्ट ईयर वन ऑफ आवर स्टाफ गॉट शॉट, मोबाइल स्नैच होते हुए एंड डाइड ओके। ऑन द स्पॉट। एंड आई हैड नेवर थॉट कि मैं कभी जो है वो किसी हॉस्पिटल में बैठ के और पुलिस की कार्रवाई पूरी कर रहा हूँ। यू लाइक मतलब भाई मेरा बंदा है, आई एम गोइंग टू सिट देयर टिल द बॉडी हैज़ नॉट बीन हैंडेड ओवर टू द फैमिली। बिल्कुल। तो आई हैड नेवर थॉट आई हैव टू डू स्टफ लाइक दिस। अब जब आप ये वाली चीज़ें कर लेते हो, जब आपने अपना पावर प्लांट चला लिया और अपनी सिक्योरिटी कंपनी चला ली और आपने कस्टम्स गवर्नमेंट सबसे डील कर लिया, उसके बाद जब आपके पास अब एंड में शाम को टाइम बच जाए तो फिर आप काम भी कर लेते हो। तो या तो यू इंक्रीज योर कॉस्ट, सही है, सिग्निफिकेंटली, विच रिमूव्स द एडवांटेज ऑफ बीइंग इन पाकिस्तान कि यू कैन हायर पीपल टू डू दिस स्टफ फॉर यू। आपको फिर भी देखना पड़ेगा, बट या तो आप अपना कॉस्ट एडवांटेज जो है ना वो पूरा ख़त्म कर दो कि भाई आप लोग रख लो हर काम करने के लिए। हम बहुत लीन एक, क्योंकि अपने पैसे डाले हुए थे और कैपिटल अवेलेबल है नहीं, और कैपिटल अवेलेबल है तो बहुत महंगा है। तो आप कोशिश करते हो कि आप अपनी रिसोर्सेज से कर लो, विच मीन्स अ लीन टीम। आपको सीखने को भी बहुत मिलता है शुरू में बाय हैविंग अ लीन टीम, बट आपको दूसरी बहुत सारी चीज़ें एंड अ वर्सेटाइल टीम, एंड वर्सेटाइल टीम। यू नीड पीपल जो मतलब 4 तरह के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। मतलब कोई हो जो कस्टम में भी हैंडल कर लेगा चीज़, और जो है वो फैक्ट्री में किसी का झगड़ा हो जाए तो वो भी हैंडल कर लेगा, और मतलब ऑल पीपल हु कैन हैंडल ऑल सॉर्ट्स ऑफ स्टफ। बट मसले दो साइड पे हैं, एक बेचने वाली साइड के मसले हैं और एक जो है वो कॉस्ट की साइड के मसले हैं। और गवर्नमेंट से कोई सपोर्ट नहीं चाहिए। नहीं गवर्नमेंट ना हो, गवर्नमेंट अगर ना हो तो वो सबसे अच्छा होगा। हाँ, मैं actually सॉरी एक प्लांट पे जो है ना मैं किसी से बात कर रहा था, तो वो ना मुझे अपने जनरेटर्स दिखा रहे थे। उन्होंने कहा ये हमने लगाया हुआ है, ये है, ये है। उन्होंने कहा हम जो है ना तकरीबन 3 से 4 मेगावाट जो है बिजली बनाते हैं अपने लिए। फिर उन्होंने कहा ये जो सड़क है ये हमने पूरी बनवाई है, उसके ऊपर उन्होंने दरख्त वगैरह भी लगाए हुए थे साइट एरिया में ना, बड़ा ब्यूटीफाई किया हुआ था। फिर उन्होंने कहा कि जी उधर हमने एक आरओ प्लांट भी लगाया है, उधर से हम पानी भी अपना खुद बनाते हैं, वो सब चीज़ें। तो मैंने कहा तो फिर तो कहते हैं बस हम यही करते रहते हैं। कहते हैं मैं चाइना गया, तो कहते हैं मैं चाइना गया और मैं सोच रहा था कि उधर जो है ना जब हम मैन्युफैक्चरर से बात कर रहे होते हैं तो बड़े वो एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से कर रहे होते हैं, हमारा ज़रा केओटिक एक तरीका है। तो कहते हैं मैं चाइना गया, मैंने उधर देखा तो उधर जो इंडस्ट्रियल पार्क था, मैंने कहा उनके पास बिजली तो अपनी होती होगी, उधर ना 3 पानी की पाइप्स लगी हुई, एक में नॉर्मल वाटर रूम टेम्परेचर, स्टीम, चिल्ड वाटर।
यहाँ पे उन्होंने बॉयलर्स लगाए हुए हैं, चिलर्स लगाए हुए हैं, तो ऑब्वियसली वो फिर ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना वो काफी उसको सिंप्लीफाई कर देता है. बट हाँ, this is a very जिस तरीके से हम करते हैं, it's also a very inefficient way of doing adds it. to the cost of business, right? आप बिजली अपनी बना सकते हैं, मगर जो आप अपनी बिजली बनाते हैं वो ऑब्वियसली वो फिर 3 गुना महंगी होगी कंपेयर टू बांग्लादेश और वियतनाम, जो हर किसी को खुद बनानी होती है. तो ऑब्वियसली ये क्या आपकी बैंडविड्थ भी कम करता है. बैंडविड्थ भी कम करता है, क्योंकि आपको इतनी ज्यादा चीजें करनी पड़ती है, राइट? जिस तरह आप वो सिक्योरिटी बैंडविड्थ हो जाती है. बैंडविड्थ हो जाती है. तो ऑब्वियसली अब जिस तरह यासिर बता रहे हैं कि मतलब यू रनिंग अ पावर प्लांट, आप सिक्योरिटी कंपनी भी चला रहे हो, आप ट्रांसपोर्ट कंपनी भी चला रहे हो एट स्केल, आपकी 25 बसों का फ्लीट होता है, आप अपनी इंश्योरेंस कंपनी भी चला रहे हैं, राइट? अक्सर एक तरह से आप अपना एक तरह से बैंक भी चला रहे होते हैं जिन लोगों के पास फाइनेंसिंग नहीं होती, राइट? बहुत लोग ये करते हैं कि अपने एम्प्लॉइज को, फॉर एग्जांपल जो लोग गाड़ियां दे रहे होते हैं वो इसलिए होते हैं कि एम्प्लॉइज को फाइनेंस नहीं मिलेगी, आप अपनी बैलेंस शीट पे. So there's a lot of these other sort of tertiary tasks that you're involved with, right? That add to the complexity of manufacturing. But I think उसमें फिर भी ये है कि a lot of people would say कि यार वो ठीक है, वो हम कर लेंगे. We'd much rather have the government not being involved. Yeah. Because हमें for example एक्सपोर्ट करते हुए, if you're exporting electronics, पाकिस्तान में क्योंकि वो एक्सपोर्ट ही नहीं होती हैं, and customs doesn't know how to deal and they don't even believe कि आप ये कर रहे हैं, right? इलेक्ट्रॉनिक्स किस तरह है? ये मतलब आप कपड़ा एक्सपोर्ट करें, ये हम करते हैं, ये आप इलेक्ट्रॉनिक्स किस तरह कर रहे हैं? अब हम उनको बताते हैं कि ये पीएलसी है. अच्छा, पीएलसी प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, तो कहते हैं तो ये लॉजिक कंट्रोल है. अब आप उनको समझा रहे हैं कि वो क्या चीज़ है, अब उनको लॉजिक दे रहे हैं, उनको आप उसकी वो समझा रहे होते हैं कि क्या चीज़ है. तो उसके अंदर इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं कि वो यहाँ से जब व्हेन वी शिप समथिंग, the cost of doing that is very substantial. मैं अगर एक एग्जांपल दूं, मुझे अगर कोई एक इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ मैंने मंगवानी है, लेट्स से एज अ सैम्पल, मैं अली एक्सप्रेस पे मंगवाऊंगा ना, वो हफ्ते में इधर पहुंच जाएगी. और अगर मुझे वो चाइना वापस भेजनी है ना, मुझे वो करने के लिए तकरीबन 1 से 1.5 महीना लगेगा, राइट? और एक क्लियरिंग एजेंट होगा तो तब on a good day 1 से 1.5 महीना लगेगा. Absolutely. क्योंकि आई जस्ट हैड दिस कन्वर्सेशन विद अ क्लाइंट हु सेड कि यार हम कोई चीज़ मंगाते हैं, अगर मैं कोई चाइना से चीज़ मंगाऊं मुझे तो हफ्ते में मिल जाती है, आप जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं आपको महीना लगता है. मैंने कहा यार जब हम मंगाते हैं हमें भी हफ्ते में मिल जाती है, जो यहाँ से भेजते हैं तो हमें महीना लग जाता है. दैट एड्स टू द कॉस्ट ऑफ there's a cost of capital that it entails, all sorts of things. वो ये कहते हैं कि आप री एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, तो क्योंकि ये यहाँ पे बना हुआ नहीं है तो ये आप वापस नहीं भेज सकते, तो पहले तो यू हैव टू गो एंड सबमिट अ लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू प्रूव कि भाई नहीं यार हम मतलब बनाते हैं. उसके बाद फिर दे लेट यू सेंड सैंपल्स. You would assume कि बाहर से पैसा आ रहा होगा तो आसानी से आ जाएगा. नहीं, हमने 4 मोटरसाइकिल भेजी है और वो जान को आ गई. वी सेंट 4 मोटरसाइकिल से दुबई, बाहर से ऑर्डर आ गया, हमने भेजी, वो जान को आ गई. शुरू में बड़ा खुश हुआ कि एक्सपोर्ट कर रहे हैं, गुड फॉर द कंट्री, बट 1 महीना लग गया और कागज खाना पूरी करते करते लाइक यार फॉर $6,000-7,000 पूरा महीना वो चाट रहे हैं. ये दिखाओ कस्टमर की KYC करो. Somebody is buying a bike. How am I supposed to KYC this guy? वही बात, यकीन ही नहीं आता उनको एक्सपोर्ट कैसे करता है. यहाँ पे कस्टमर फिट एंड प्रॉपर टेस्ट नहीं पास कर रहा, ये बाहर से पैसा मंगा रहे हैं. नहीं मतलब आई मीन यू वुड थिंक कि पाकिस्तान के जिस तरह के एक्सपोर्ट के लाले लगे हुए हैं, हर वक्त हुआ है कि वो आपको रेड कार्पेट रोल आउट करेंगे यार आप तो कुछ एक्सपोर्ट, आप तो कोकेन एक्सपोर्ट करने तो यार हु केयर्स एट दिस पॉइंट. एंड आई थिंक वो अक्सर जो गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट है ना, इट्स जस्ट बेसिकली इट इज एन एडिशनल टैक्स, राइट? आई रिमेंबर द फर्स्ट टाइम आई इम्पोर्टेड समथिंग, राइट? मैंने अजम्पशन ये थी जैसे मैं कोई नॉर्थ अमेरिका में चीज़ तो हमने बस ऑर्डर कर दी थी और फिर मैंने कहा जब आएगी हम उसको क्लियर करवा लेंगे. आई डिड नॉट इवन नो द कॉन्सेप्ट ऑफ अ क्लियरिंग एजेंट, राइट? और मुझे याद है कि मैं वो उसके बड़ा मसला हुआ था, पता नहीं 2 महीने बाद जाके गुड्स निकले थे. बट व्हाइल आई वाज देयर वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस बिकॉज आई रिमेंबर आई थॉट आई वाज इन अ रियली बैड स्टेट कि हमारे वो गुड्स आए हैं और वो उधर फंसे हुए हैं, उसके डैमेज भी पड़ रही है, वो सारी चीज़ें. एंड आई सॉ दिस गाय हु वाज काइंड ऑफ लाइक डेस्परेट ऑलमोस्ट बिकॉज उसने जो है कोई सी फूड इम्पोर्ट किया था और उसको सामने नजर आ रहा था. एंड दे वर आस्किंग फॉर सम सर्टिफिकेट एंड लाइक यार ये 6 घंटे में मतलब ये तो गायब हो जाएगा. एंड द थिंग इज दैट द गाइज एट द पोर्ट न्यू कि ये तो हमें बहुत ही अच्छा कोई एक बंदा मिल गया क्योंकि वी कैन इसके ऊपर तो रैंसम आपको बहुत अच्छी मिल सकती है. So, those, I think that's where, even though in some cases people might say, the scale of government services can be very helpful. जिस तरह के अगर आप chilled water provide कर रहे हैं industrial estate में और steam भी provide कर रहे हैं या power at scale, but क्योंकि हमारी government उस तरह efficient नहीं है, then maybe the next best thing is if they actually just get out of the way, right? Because फिर ये जो चीज़ है ना, this
tax on any economic activity that is eliminated, and the tax is not just monetary, Yeah. right? It's also in terms of the uncertainty और जो सरदर्दी हर किसी को होती है. I think Simon, I think the last point is most people will run out of motivation before they run out of money. The mental पैसे बंदा अच्छा हो पैसे खड़े हो जाते हैं, मेरा ही मानना, बैक बोरो स्टील हो जाता है. But having said that, I mean, हम लोग we can complain about Pakistan. We are all products of Pakistan. And जहाँ पे भी अल्लाह का शुक्र है. देखिए हर मुल्क के अंदर मैं ज़्यादातर बताता हूँ कि यू कैन कंप्लेन अबाउट एवरीथिंग. अमेरिका में भी लोग कंप्लेन कर रहे हैं. हम वहाँ जाने के लिए एस्पायर कर रहे होते हैं. हर किसी को काला पीला कौन सा पासपोर्ट चाहिए नीला. बट वहाँ पे भी लोग कंप्लेन. सो अमेरिका से 150 साल पहले एक दूसरे का गला काट रहे थे. जापान इंडस्ट्रियलिस्ट है, वहाँ पे 2 न्यूक्लियर बम मारे हैं, हर 5 महीने बाद एक ज़लज़ला आ जाता है, वो फिर से खड़े हो जाते हैं. एवरी ग्रेट कंट्री, उनमें ग्रेट बनने से पहले चीज़ें होती नहीं हैं. उनमें ग्रेट कंट्रीज बनने से पहले, ग्रेट नेशंस बनने से पहले लोग होते हैं ऐसे जिनको चेंज करते हैं. एंड दैट्स द अपॉर्चुनिटी. That is the opportunity. Everything we've been complaining about, all 4 of us, you haven't complained a lot. All 3 of us, complain करने से कुछ नहीं होगा. Those are, like Saim said earlier, those problems are the opportunities. And everybody you're looking to कि यार वो वहाँ पहुँच गया, वो वहाँ पहुँच गया, उन्होंने ही ब्रेक थ्रू किया था. यूसुफ कह रहा है ये इससे गुजरना पड़ता है आपको एक एंटरप्रेन्योर बनने से पहले. आई एम श्योर आप किसी भी फर्स्ट जनरेशन वाले के पास जाएंगे, वो गुजरा होगा इन चीज़ों से. आज हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो पिछली जनरेशन, आज हमारे पास इंटरनेट है, आज हमारे पास इंटरनेट है, हमारे पास एक्सेस है बाहर जाने का. आज के बच्चे चकवाल से बैठ के सिलिकॉन वैली में काम कर सकते हैं. 50 चीज़ें हैं जो मेरे दौर में नहीं थी, जब व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप. You can spend 24 hours a day complaining about what you don't have, and maybe you can turn it around and say, yeah, this is what I have, let's see what I can do. So पाकिस्तान के अंदर जो इंडिया की भी मैंने मिसाल दी, आप 90s में देख लें. इनफैक्ट आई टेल यू अ फैक्ट, 97 के अंदर, 1997, and I was a teenager, 97 I was 14. Okay. 97 के अंदर पाकिस्तान, चाइना, इंडिया सेम पर कैपिटा इनकम इन माय लाइफ टाइम. सेम पर कैपिटा इनकम. आज के बच्चे पैदा हुए हैं उनसे बराबर थे हम लोग. तो वहाँ पे कोई आसमान से थोड़ी उतरा गया. हुकूमत बड़ी अच्छी हुई, चीज़ें बेहतर हुई वहाँ पे, ऊपर से चीज़ें थोड़ी बेहतर हुई हैं, बट बॉटम अप भी चीज़ें बेहतर हुई हैं. पाकिस्तान के अंदर एक मसला अगर आपने देखना है, वी कैन ऑलवेज पॉइंट फिंगर्स द अदर वे. एक मसला, हम लोग मेहनत नहीं करते. आई वाज टॉक, मैंने अभी आपको एक बड़ी अच्छी मिसाल दी एक बच्चे की जो बरीजे में काम करता है. मैं आपको दूसरी मिसाल देता हूँ. हाँ. हमारे यहाँ मैं बैठा हुआ था, तो हमारे चौकीदार होते हैं, वो पूरे दिन, I'm sorry तो सुन नहीं पा रहे, वो अपने मोबाइल पे लगे हुए होते हैं. YouTube, WhatsApp, they're dumbing down, constantly dumbing down, digesting that whatever content is there. मछली निकलते हुए देख रहे हैं पानी. Who gives a shit? Why you watch? मछली निकल रही है, who gives a shit यार? एक गधा बिल्डिंग से कूद रहा, why are you watching him? मुझे किसी ने कहा, मुझसे किसी ने कहा कि यार एक अमेरिका में एक औरत, सिंगल औरत है, उसकी एक नौकरी से अगर पूरा नहीं होता वो क्या करेगी? वो दूसरी नौकरी करेगी. तो उसको दूसरी से भी पूरा नहीं होता वो क्या करेगी? मैंने कहा वो वीकेंड में तीसरी नौकरी करेगी. एंड मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा. Yeah, that's true. मैं एग्जैजरेट नहीं. दे डू व्हाट मस्ट बी डन, दे गेट द शिट डन. हमारे यहाँ 25,000 रुपए की नौकरी होगी और तो पूरा दिन बैठ के फेसबुक पे बैठे होंगे, यार दूसरी नौकरी करो, तीसरी नौकरी करो, जाओ मुशक्कत करो. घर में बैठे हुए सब 12 घंटे काम करने के लिए तैयार है और यहाँ पे 5 बजे उठते तो कंप्लेन वहाँ भी करते हैं. माशाल्लाह हमारे डीएनए में कंप्लेन वहाँ पे टैक्सी में बैठे हुए हैं, ये अरबी जो है भाई अभी से नहीं लग रहे ठंडे हो गए, निकाल दिया आरटीए ने, निकाल दिया तुम लोगों को. स्टॉप कंप्लेनिंग. मैं लोगों की, स्टूडेंट्स की भी बात करूँ, स्टॉप कंप्लेनिंग. आप मेहनत करें. आपको 12 घंटा 18 घंटा काम करना होता है. हम लोगों ने भी किया है. आज जो कामयाबी मिली है उस मेहनत की. मेहनत इंपॉर्टेंट है. पाकिस्तानी में मेहनत कम हो गई है. मैं जनरली, अब मैं वेस्ट में भी रह गया हूँ, मैं यहाँ पे भी रह गया हूँ. मेहनत कम. मेहनत के बगैर कुछ नहीं होता. गवर्नमेंट अच्छी हो बुरी हो, आप जहाँ भी बैठे, इफ यू नॉट वर्किंग हार्ड इनफ एंड डोंट बी कंटेंट. 50,000 रुपये महीना कमा के आप बुलशिट कर रहे हैं कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा. क्या नहीं हो रहा यार? गो डू अनदर जॉब. 30,000 की हमारे फूड पैंडा पे है ना लोग. फूड पैंडा के ऊपर, आई नो बिकॉज नाउ आई एम इन द मोबिलिटी बिजनेस, फूड पैंडा के ऊपर 25,000 के टेक होम वाले भी बंदे हैं, 1.25 लाख रुपए के भी टेक होम वाले बंदे हैं. TCS के अंदर एक आम बंदे को 40-45,000 रुपये मिलता है. जो उनका सुपरस्टार होता है ना, सेम जॉब, उसको 1.5 लाख रुपये भी मिलता है. उसके पीछे लड़ रहे होते हैं, जैसे हम लोग एनालिस्ट के पीछे नहीं लड़ते थे एक ज़माने में कि इसको तोड़ना है उसको तोड़ना है. लड़ रहे होते हैं उसके ऊपर. क्यों? क्या फ़र्क होता है? वो मेहनत कर रहा होता है और वो अपना कॉमन सेंस यूज़ कर रहा होता है. दीज गाइज, स्टूडेंट्स में भी दीज गाइज आर डमिंग डाउन. एंटाइटलमेंट, लम से निकलते हैं, इंडस वैली से निकलते हैं, IBS से निकलते हैं. हमें तो नौकरी देना आपका फ़र्ज है ना.
और फिर तो मैं एकरा से हायर करूंगा, तुझसे ज्यादा पैसे दूंगा। So, okay, you spoke about कि आप CV वगैरह वैसे ही देखते, you're not looking at legacy institution कि आप कहाँ पे वो गए हो. What is your framework to hiring people? Like, how do you determine कि यार ये बंदा सही काम कर पाएगा मेरे लिए, ये बंदा नहीं काम कर I hired you first. Desperation. Desperation. कि हाँ, मतलब जितना ज़्यादा बंदा वो You know, there's a success story, reasonably success story, and I'm sure he'll have money to show for it by the time we're done. आपको डेस्पिरेशन होनी चाहिए। आपको जो काम मैंने अपने शोरूम पे सबसे पहले पूछा मैंने मारा, और अब मैं बता रहा हूँ ये भी आपको ऐसी 50 कहानियाँ बना, डू वॉट एवर इज रिक्वायर्ड। अगर आप डेस्परेट हैं, आपके पास कोई भी स्किल सेट है, मैं अगर यूसुफ से कहूँ ना, मैं साइम को नहीं जानता, आई एम श्योर मैं ज़्यादा जानता हूँ तो मैं इनके बारे में भी बात कर सकता हूँ। अगर मैं यूसुफ से कहूँ यार यूसुफ कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल खोलना है, ये 3 साल में कराची का बेस्ट कार्डियक सर्जन बन जाएगा। बकरों से शुरू करेगा और इंसानों तक। दिस इज व्हाट यू नीड, दिस इज द ड्राइव यू नीड। आपके पास कोई भी डिग्री हो, कॉलेज टीचेस यू हाउ टू लर्न। हाँ कॉलेज आपको Learn कुछ how हम to लोग learn. हाँ, यू लर्न हाउ टू लर्न। आपको कुछ नहीं सिखाता कॉलेज। आपकी पहली नौकरी आपको, आप रिस्पेक्ट योर वर्क, लर्न, एंड उसके बाद आपके पास डेस्पिरेशन होनी चाहिए कि यार अगर आप मुझसे कहोगे रजा साहब अगले हफ्ते से पॉडकास्ट आपने मैनेज करनी है, 3 महीने में मैं आपको इतना हो जाऊँ कि यार आप आए, यू कैन डू दिस पॉडकास्ट, दिस इज व्हाट यू नीड, एंड दिस इज व्हाट द किड नीड्स टू शो, एंड दिस इज व्हाट द एंटरप्रेन्योर्स नीड, एंड आई थिंक इवेंचुअली ऑल द एंटरप्रेन्योर्स ट्राई एंड फिगर दैट आउट थ्रू एन इंटरव्यू टू। What about you guys? How are you looking at hiring people? शौक होना चाहिए, शौक होना चाहिए। शौक होना चाहिए। और उससे होता यही है कि अब डिपेंड करता है उसके अंदर भी कि कैन यू रीड एंड अंडरस्टैंड थिंग्स, या यू कैन नॉट रीड एंड अंडरस्टैंड थिंग्स, बिकॉज यू गॉट 2 काइंड ऑफ पीपल इन पाकिस्तान। और इफ़ यू, अगर आपको पढ़ने आता है, आपको उर्दू भी पढ़ने आती है और आपको शौक है ना, यू विल फिगर इट आउट, शौक होना बहुत ज़रूरी होता है। जिसको शौक होता है और जिसको नहीं शौक होता है ना, उसके अंदर 5 साल में बहुत बड़ा डेल्टा हो जाता है। क्योंकि जिसको शौक होता है ना, वो 12, 13, 14, 15, 16 घंटे लगा देता है। देखो, दो चीज़ों के ऊपर सक्सेस डिपेंड करती है। एक कॉन्शियसनेस है कि आप कितनी मेहनत करते हो, और दूसरी IQ है कि भाई इंटेलिजेंस कितनी है। इंटेलिजेंस हो गई फिक्स जब आप 5 साल के थे। अब जो अगली चीज़ आ गई वो सिर्फ ये है कि भाई आप मेहनत कितनी करते हो। 5 साल बाद अगर आपने रोज़ के 4 घंटे अपने कॉम्पिटिशन से ज़्यादा लगाए, आप बहुत आगे हो गए। सही, आप 4 घंटे एक्स्ट्रा 365 दिन लगाओगे तो देयर इज़ नो वे इन द वर्ल्ड के 10 साल बाद आप आगे नहीं होगे। आप चाहे आप जो भी काम करते हो, सही है। और मेरे साथ इत्तेफाक ये हुआ है कि मैं हर वक्त जो है ना, ऑलमोस्ट ऑल द टाइम आई बीन डूइंग लाइक मल्टीपल थिंग्स, सही है। तो वो होता यही रहता है कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती रहती हैं। आपको 4 घंटे बस आपको ज़्यादा लगाना है बाकी सबसे। और ऐसा भी नहीं होता कि आप जब आपने कर लिया होता है तो मतलब फिर देन यू कैन लाइक रिलैक्स एंड I'm still out of the house at 7 a.m. and I'm back at 9 o'clock. बट सिर्फ मेहनत तो नहीं होती ना, लाइक आप किस चीज़ पे मेहनत कर रहे हो और किस तरह वो अपने आप को अपस्किल कर रहे हो। सो इन योर एक्सपीरियंस, हाउ आर द बेस्ट पीपल अपस्किलिंग themselves? So, I've seen 2 key things, right? So it's passion and hustle, right? ठीक है। And specifically, I would say hustle is actually easier to see. Passion, especially the intrinsic kind, is difficult to filter out. Because everyone says, I'm so passionate about this, but like, उसको वो कहना हर किसी के लिए आसान होता है. So I'll give you 2 examples, right, where we kind of sussed it out. One was this kid who had just graduated maybe 3-4 months ago. और अच्छा, ये तकरीबन 5 साल पहले जो है ना, हम जब ढूंढने जाते ना कोई हमें IoT इंजीनियर, तो वो मतलब दे डिड नॉट एग्जिस्ट, राइट? सो वी हैड टू लाइक जस्ट ट्रेन देम, राइट, एंड क्रिएट दैट पाइपलाइन ऑफ दैट टैलेंट। जिस तरह आपका EVs के अंदर है कि उस तरह का टैलेंट रेडिली अवेलेबल नहीं है। तो जब टैलेंट रेडिली अवेलेबल नहीं होती, पहली तो चीज़ ये होती है, देन अ फ्रेश ग्रेजुएट इज बेटर देन समवन हुज वर्कड फॉर 5 years, बिकॉज दे हैव मोर लर्निंग टू डू एंड लेस अनलर्निंग टू डू। बट स्पेसिफिकली दिस गाय हैड, एंड आई वाज जस्ट आस्किंग पिछले 3 दिन कि यार मुझे IoT का शौक है, तो मैंने कहा मैं क्या करूं। तो मैंने जो है ना अपना वो, अच्छा मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ। वो अच्छा, जब वो इंटरव्यू में आया था थोड़ा सा ब्रैश था, मगर ही शोड अस समथिंग रियली, कि अच्छा ये मेरा गेट है, ये ना मैंने इसको ऑटोमेट कर दिया। तो ये मैं जब जाता हूँ ना, तो वो RFID से, वो NFC से वो कनेक्ट होता है, गेट फौरन खुल जाता है, मेरी लाइट्स इस तरह हो जाती हैं। एंड ही हैड दैट टेक्निकल स्किल सेट which was also raw, but just the fact that he had in his spare time wanted to automate his house was like a short thing. This is intrinsic passion, right? The second thing we also saw was, this was even more interesting because, मैं अपना काफ़ी टाइम YouTube पे या मुख्तलिफ IoT फोरम्स पे गुजारता हूँ, राइट? कि लोग पैशन प्रोजेक्ट किस तरह कर रहे हैं, चीज़ें किस तरह कर रहे हैं, कंट्रोलर्स कौन से नए निकल रहे हैं, आप वो यू कीप अब्रेस्ट ऑफ दोज थिंग्स। उधर एक कोई आई थिंक YouTube पे वीडियो थी, या मुझे याद नहीं है कहाँ पर थी, बट उधर मैंने कहीं देखा, या LinkedIn पे शायद कोई थी,
उधर जो है ना देयर वाज लाइक दिस गाय हु वाज, एंड ये बड़ी नीश वो होती है राइट, उसके अंदर 50 200 लोगों ने व्यू किया है, 40 लोगों ने लाइक किया है, 5 ने कमेंट किया है। उसके अंदर मैं देख रहा था ये एक लड़का था कोई जो कि सक्खर से ना वो हर चीज को लाइक कर रहा था और दूसरा मैं था। I was like, ये कौन है? ये कौन है? मैं तो I know I'm weird in Pakistan doing this, right? Who's this other guy? And this kid was still in college when we contacted him, right? I think वो सक्खर में था तब, and उसको हमने over his December break he worked with us for a month and then we got him on board, right? तो उसके अंदर ये था कि ये जो you sussing out an intrinsic driver, like a source of intrinsic motivation is really important. जहाँ पे उस शख्स को शायद पैसे नहीं मिल रहे थे मगर वो वैसी शौक में कर रहा था, राइट? अगर कोई फॉर एग्जांपल अगर कोई शाम को सोने से पहले पॉडकास्ट देख रहा है ऑन लाइक हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस, राइट? फॉर एग्जांपल यू वुड नो कि यार अच्छा ही इज रियली पैशनेट अबाउट इट, ही वांट्स टू डू दिस, राइट? सो इन द सेम वे देयर आर प्रोबब्ली सम मार्कर्स in everyone's line of business. In my line of business, there were these two markers that told us, here is someone that we can hire. Doesn't matter where they live, or where they went to school, how good their English is, for example, which is a big marker in Pakistan, right? उसमें काफी वो होती है। ChatGPT के साथ कोई फर्क नहीं पड़ा उस पे? नहीं, ChatGPT का भी पता चल जाता है। हमारे साथ जो है ना, हमने we did like this internal like a workshop and like ChatGPT, अच्छा let's teach everyone how to like write with ChatGPT. ChatGPT का ये बहुत ही verbose होता है, right? 3 पैराग्राफ्स में 2 दिन बाद जो है ना हमें आने शुरू हुए कि जी एप्लीकेशन फॉर लीव, राइट? और इतनी लंबी, मैंने कहा यार ये नहीं था। तो बट हाँ वो मतलब people can still use it as a substitute, right? So that's you're right के बहुत वीक मैं नहीं लिख सकता इंग्लिश में, at least you could become comprehensible, right? Yeah. बिल्कुल। तो ये कि I think that intrinsic driver of passion, if you can find that out, right? I think that has really helped us. I think तो अगर आपकी अंग्रेजी सही भी है तो आपको चैट जीपीटी ही यूज करना चाहिए, सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम। हाँ, मैं तो एंटी टेक्नोलॉजी इतना पढ़ा है, उसके बाद फिर ये करके यार इतना इन्वेस्ट किया था। बड़े हम ओल्ड फैशन, हम अपने हाथ से खुद से लिखने का मजा और होता है। इट सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम, स्पेशली अगर लाइक गवर्नमेंट के साथ या कोई बात करनी है ना आपको, जिसमें आपको एक लेटर लिखना है, चैट जीपीटी समझ किधर आएगी? एस्टाउंडिंग लिखोगे तो वो परेशान हो जाएंगे कि ये क्या था। अच्छा नहीं, उनकी अंग्रेजी ऐसी ही होती है। हाँ, देर आफ्टर के बगैर तो कोई सेंटेंस ही नहीं होता। अच्छा, सो लास्ट कपल ऑफ क्वेश्चंस। ये जो हमारा इस वक्त जब पाकिस्तान में जो भी मैन्युफैक्चरिंग है या असेंबली वगैरह उसमें वो है, जो न्यू एज टेक्नोलॉजीज हैं, क्या उससे कोई फर्क पड़ेगा? या हम बहुत ही पीछे हैं अभी कि हमें AI या हमें उससे खास ही फर्क पड़ेगा? I think उससे ये कि definitely there's like a leapfrog opportunity, right? So for example, in the 90s 2000s बाहर के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो एक MES इस्तेमाल करते हैं जिसको मैन्युफैक्चरिंग एग्जीक्यूशन सिस्टम बोलते हैं, जो कि यहाँ पे बेरली यूज होता है। ठीक है। वही चीज जो अगर आप 10 साल पहले करते थे, it might have cost you let's say $1 million to implement the whole thing. Now you can do that for maybe a tenth of the cost, even 5% of the cost, right? That technology is also very accessible. तो आपका जो बहुत ही स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट होता है उसके अंदर फॉर एग्जाम्पल आपके पास बेसिकली मशीन से, अगर आई एम जस्ट गेटिंग इनटू सम लाइक jargon but like just bear with me, मशीन से डेटा एक्सट्रैक्ट करने के 2-3 तरीके होते हैं, राइट? सबसे आसान होता है जो कि उसको आप स्केडा सिस्टम बोलते हैं, एक सेंट्रलाइज जगह पे होता है, आप एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। फिर होता है PLC के, मशीन के अंदर ही एक PLC होती है, उसी से आप निकाल लेते हैं कि भाई ये फॉर एग्जाम्पल मोटर बाइक की स्पीड 50 किलोमीटर है, उसकी एक्सेलरेशन कितनी है। फिर उसके बाद होता है कि आप कुछ एग्जिस्टिंग सेंसर्स होते हैं उसका आप डेटा डुप्लीकेट कर लेते हैं, आपको रॉ वैल्यू मिल जाती है। और लास्ट होता है कि मशीन का जो बिल्कुल ही लेट्स से उसका मशीन के अंदर कुछ कोई सर्किट बोर्ड पे एक्सेस नहीं है, किसी कार्ड का एक्सेस नहीं है, तो आप उसके करंट से भी बता सकते हैं। करंट से मैं बता सकता हूँ कि भाई ये मशीन चल रही है, ये आइडल है या ये बंद है, राइट? मैं ये 3 चीज़ें बता सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें क्योंकि अब ये हैं, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ वेज टू सॉर्ट ऑफ यू कैन प्रेडिक्ट व्हेन अ मशीन ब्रेक्स डाउन। फॉर एग्जांपल वी कैन डू दैट विद रोटरी इक्विपमेंट कि मैं उसकी वाइब्रेशन एनालिसिस से और मोटर की सरफेस टेम्परेचर से बता सकता हूँ कि कितनी हो जाएगी। इनफैक्ट देयर इज अ McKinsey रिपोर्ट दैट टॉक्स अबाउट AI इन मैन्युफैक्चरिंग। वन ऑफ द थिंग्स दैट इट टॉक्स अबाउट इज कि इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एक KPI होता है OEE, राइट? ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस, विच इज बेसिकली मशीन अब कितनी देर के लिए थी, किस स्पीड पे चल रही थी, यील्ड कितनी दे रही थी रफली। ठीक है। फार्मास्यूटिकल्स में जरा लो होती है बिकॉज फार्मास्यूटिकल्स के अंदर बड़े चेंज ओवर्स होते हैं, क्रॉस कंटामिनेशन होती है केमिकल्स की, तो वो छोटे छोटे बैचेस होते हैं एंड सो ऑन। The report says that if you just use IoT and AI in the pharmaceutical sector, the global capacity for tablets, right, 30 to 40% of it would actually be idle.
रियली? बिकॉज इट्स सो इनएफिशिएंट राइट नाउ. अगर आप वो करते हैं तो 1/3 ऑफ कैपेसिटी जो है ना वो एक्चुअली स्पेयर कैपेसिटी बन जाएगी, राइट? तो आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग एफिशिएंसी है, और इसके अंदर ये भी है कि आपकी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो है ना एक फिक्स कॉस्ट बेस बड़ी होती है, राइट? बिजली की जनरली एक फिक्स्ड होती है, स्पेशली जिन लोगों ने सोलर वगैरह लगाई हुई है. लेबर की भी फिक्स कॉस्ट है, यूटिलिटीज की टू बी सर्टेन, आपका कैपेक्स जो आपने किया हुआ है वो भी फिक्स्ड है. तो उसके अंदर ये कि व्हाट इज की is producing as much every hour, right? If you look at semiconductor plants, so that's the most cutting edge in manufacturing, right? उसके अंदर generally capex होता है $3 से $5 बिलियन का, और वो प्लांट चलेगा कटिंग एज पे 3 से 5 साल. तो $1 बिलियन जो है ना आपका साल का डिप्रिसिएशन हो रही है उसकी वैल्यू की. उसके अंदर जो SLAs होते हैं इक्विपमेंट प्रोवाइडर्स के, जिस तरह ASML जो आपकी वो EUV मशीन देती हैं, दे हैव देयर टीम देयर. उनकी SLAs ये होते हैं कि अगर लेट्स से मशीन डाउन है 3 घंटे के लिए ना, एट द 4th आवर अ VP विल टेक द नेक्स्ट, नॉट फ्लाइट, द नेक्स्ट प्लेन दैट इज अवेलेबल and get to the plant. Private jet. It could be anything, right? Because the cost of that operation. So I think वो जो, for example, जो semiconductor industry में जो practices थी, they will start coming to this sort of side because, if you look at what's happened in technology over the last 30 years, banking जो पिछले 30 साल पहले थी और जो अब, it's a completely different thing. It hasn't happened in manufacturing. And I actually think that's like a big, big opportunity. And a lot of people who are getting into manufacturing now, or people in emerging markets, उनके पास advantage ये है कि if you're getting into manufacturing now, you can just like have this infra from the get-go. Day one, yeah. दूसरा ये कि if you're a small manufacturer, maybe you had to spend $10 million before for a really sophisticated system. Now that might cost $100,000, right? Which makes it a lot more accessible. Wow, that's a significant change that we can benefit from. And I think it's going to be like an equalizing opportunity as well, right? So like, there's maybe, SAP for the West and something else for the rest. Yeah. Acha, so last question, moving on. You both sell to other businesses, really, right? Yeah. But you sell to consumers. We sell to businesses. Business as well, but mostly आपने consumer के मैं It's 90% B2C, yeah. So what is it about Pakistani consumer? Like what have you learned about Pakistani consumer? जिसमें आपको लगता है कि अगर कोई भी B2C business कर रहा है इस वक्त, यार ये मेरे ख्याल से पाकिस्तानी consumer ऐसे सोचता है. And you're selling something that's a high-end product, right? बड़ा महंगा product, बहुत बड़ा outlay. I'm just gonna plug my product here. So. Yeah. Shamelessly. That's the whole point. अच्छा, एक तो साइम आई थिंक ने शुरू में एक बड़ी अच्छी बात की थी कि पाकिस्तान का जो कस्टमर है बाय एंड लार्ज दे वेरी फॉरगिविंग. सो आपको टेस्ट करना उनको समझ में आता है. अ लॉट ऑफ पीपल कम टू अस. हम लोग COP28 वी वर द ओनली कंपनी व्हिच वेंट टू COP28 व्हिच इज द लार्जेस्ट क्लाइमेट इवेंट इन द वर्ल्ड. पाकिस्तान से मतलब वहाँ पे गए तो वो मोटरसाइकिल देखी और लोग आते थे एंड द रिएक्शन जब उनको कहाँ की है तो एक्सपेक्ट करते इंडियन होती है पाकिस्तानी है. मैंने लोगों को रोते हुए देखा. मैं खुद परेशान हो गया कि नहीं पाकिस्तान के, वो गले लगा के उनकी आंखों सास होता है. एक तो वो दे टेक अ लॉट ऑफ प्राइड एट द एंड ऑफ द डे. वी कंप्लेन जनरली बिकॉज जो हमारी हिस्ट्री रही है उसकी वजह से. बट एक प्राइड बहुत है, लोग फॉरगिविंग बहुत है. I think early birds हैं पाकिस्तान में. Adaptation पाकिस्तान में against general consensus is very high. 2008 में I think iPhone आया था और 2015 में यहाँ पे आम हो गया था. 7 साल के अंदर स्मार्टफोन तो डेफिनेटली आम हो गया था यहाँ पे. आज तो मेरे ख्याल में कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कोई. सो अडेप्शन भी है, लेते हैं लोग. और ये मैं बात कर रहा हूँ आपके आम आदमी की, जो आपका 50,000 से 1 लाख के उसके बीच में वो चांस ले रहा होता है. So we've and in these economic probably the worst economic circumstances in my lifetime probably ever, I think, apart from 71. But बदतरीन हालात के अंदर वो ले रहे हैं, पहिया घूम रहा है. And I think the worst is pretty much over. I think you'll see economic indicators improving. तो आपका कस्टमर का बिहेवियर भी चेंज होगा. डिस्पोजेबल इनकम क्रिएट होगी, वो हैप्पी गो लकी फील करेगा, वो और ख़रीदेगा. द करेंसी इज़ वेरी कंड्यूसिव टू एक्सपोर्टिंग. हम पाकिस्तान इज प्रॉब्ली वन ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक हमें बताया था इन आवर कैटेगरी वी मेकिंग द चीपेस्ट मोटरसाइकिल इन द वर्ल्ड. मैं चाइना से सस्ती बना रहा हूँ जस्ट बाय वर्च्यू ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स वीव सेड. हम अच्छा बाय द वे हमारा मोटरसाइकिल इज़ अ वेरी यूनिक प्रोडक्ट. वो जो है इट्स लाइक अ प्रिंटर. आप प्रिंटर खरीदना आसान है लेकिन इट्स द कार्ट्रिज व्हिच किल्स यू. तो हमारे पास जो बंदा आता है वो इसलिए नहीं आता कि यामाहा महंगी है, होंडा महंगी है, कावासाकी महंगी है. वो आता है वो पेट्रोल से तंग है. तो आप 1.5 लाख रुपए की होंडा CD70 लेते हो जो पाकिस्तान की इज द मोस्ट बेस्ट सेलर. 80% पाकिस्तान होंडा CD70. मैं तो होंडा ही लेता. 1.5 लाख रुपए की मोटरसाइकिल है और आपके साल का पेट्रोल का कॉस्ट भी 1.5 लाख रुपए.
तो 5 साल में you end up spending $1 million on your motorcycle. 10 लाख रुपए आपने 10 लाख रुपए CD70 की बात करें, I'm not talking about fancy cars, fancy bikes. मेरी बाइक 3 लाख रुपए की है, 5 साल बाद आप 3.5 लाख, तो it's a cheaper product, it's just I'm breaking the wheel in this trend. So customer काफी, और मेरा कस्टमर तो बिल्कुल ही मोटरसाइकिल चलाने वाला है, आम पाकिस्तानी वाला, वाकई में आम, क्लीशे, no, there is no cliche. They're very very forgiving and मशवरा बहुत देते हैं माशाल्लाह से, ये हमारा कॉफी खेल है, आप ये करते हैं, आप वो करते हैं, बट आई थिंक इट्स बीन अ ग्रेट जर्नी. आई इंसान हम्बल हो जाता है. मैंने फैसलाबाद की सड़कों पे खड़े होकर लोगों से बोला टेस्ट ड्राइव लें, तो अल्लाह ताला आपको वो दिन भी दिखा देता है. सो आई थिंक बट इन टर्म्स ऑफ फॉर्म ओवर फंक्शन, पाकिस्तानी कंज्यूमर किस तरह सोचता है जब वो एक डिसीजन ले रहा होता है? क्या उसके लिए क्या एस्थेटिक इंपॉर्टेंट है प्रोडक्ट का, या उसके लिए कि यार ये मुझे ज़्यादा वो है? I think they're both depends on where you are financially. हमारे पास एक तबका है जो अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है, जिसके पास डिस्पोजेबल इनकम खत्म हो गई है. सही है, ठीक है. I think education for the masses is not a need anymore. It's अपने 4 बच्चों को अच्छे स्कूल भेजना is becoming challenging. फिर एक दूसरे हैं जो आपके सिंगल लड़के हैं जिनके पास 4 पैसे एक्स्ट्रा हैं, वो लुक्स पे आते हैं. हमारे पास आते हैं लुक्स पे हैं, क्योंकि मोटरसाइकिल में प्रेस्टीज खत्म हो गया है. ये लुक द सेम 40 साल से एक जैसी दिख रही हैं, तो हमारे पास वेबसाइट पे वो पता चल रहा होता है कि कौन, व्हाट्स द टॉप प्रायोरिटी फॉर, तो लुक्स इज नंबर 1 ठीक है for us. अच्छा. Economics is number 2. But for the masses, when we go start selling by the hundreds of thousands, I know कि जो आपके हालात आज के दिन चल रहे हैं, लोग पैसा सेव, वी आर जस्ट लाइक सोलर, आप पैसा बचाते हैं हमारी बाइक लेके. ठीक है. आप 10,000 रुपये महीना बचाते हैं. अब जो बंदा 60,000 रुपये महीना कमा रहा है, उसके लिए 10,000 रुपये महीना इज अ बून. यू बेसिक वो कहते हैं कि डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाएगी. मैंने कहा नहीं भाईजान, डिस्पोजेबल इनकम क्रिएट होगी इसकी, है ही नहीं इसके पास. सो आई थिंक मैं very I'm glad that I get to interact with normal people, and it's इतने बुरे हालात में इस तरह का रिएक्शन. एक छोटी सी स्टोरी, I'm sorry. मैं 2004 में आई यूज्ड टू वर्क एट अ स्टोर इन न्यूयॉर्क. तो 2004 के अंदर मैं बैठा हुआ था, मैं रात में काम करता था, दिन में कॉलेज जाता था. तो लाइट चली गई, there was a blackout in the city. लूट मार, उनको पता चला CCTV कैमरा डाउन है, ATM उठा के लेके जा रहे हैं. मैंने बॉस को फोन किया, मैंने कहा मैं क्या करूँ, बच्चा था मैं. कहते हैं ताला लगा के ना बाहर क्रेट लगा के बैठ जाओ. उसने मुझे कहा बाहर बैठ जाओ, उसको बोलना चाहिए तो घर चला जा. मैं मिल्क क्रेट के बाद बाहर बैठा हूँ, लूट मार, लोग गैस स्टेशन पे गैस चोरी कर रहे हैं. दिस इज न्यूयॉर्क, दिस इज यूनाइटेड स्टेट्स. हमारे यहाँ इससे कहीं ज्यादा ब्लैकआउट तो हमारे यहाँ डेली बेसिस पे होता है. 12 घंटे के लिए ब्लैकआउट हुआ तो सब zombies बन गए, स्टोरों में घुस गए, चिप्स के पैकेट चोरी कर रहे हैं, छोटी छोटी चोरियां कर रहे हैं. हमारा पाकिस्तानी बंदा हमारे अंदर इंस्टॉल हुए भी बहुत अच्छी वैल्यूज इंस्टॉल हुई, इतने बदतरीन हालात में भी कस्टमर्स गोइंग आउट डूइंग व्हाटएवर. सो आई थिंक जब हालात थोड़े से चेंज होंगे ना, और वी हैव सीन दिस यूसुफ एज स्टॉक मार्केट एनालिस्ट, वी हैव सीन दिस हैपन. जो अपटर्न आएगा उसमें स्पेंडिंग होगी और सब कमाएंगे इंशाल्लाह. तेजी भी देखी हुई है हमारी, इसी भी देखिए हमारे. Last question on where do you see, say, the country in the next 5 to 10 years? Like, what's your pessimistic view, moderate view, super optimistic view? Like, अगर सब चीज़ें सही करी तो अगले 5-7 साल में हम कहाँ हो सकते हैं? या देखो, पाकिस्तान हैज़ वन ऑफ द बेस्ट डेमोग्राफिक्स दैट आर अवेलेबल. दूसरा ये है कि हर चीज़ में इम्प्रूवमेंट की जगह है. ठीक है. सो अच्छा, अब अगर हम कहें ना कि द लास्ट 24 years हैव बीन टेरेबल. सही है. मतलब हम कहेंगे कि 98-99 के बाद से लेके अभी तक बुरे हालात हैं. दीज आर हालात दैट वी हैव स्टडीड बिकॉज वी हैव बीन एनालिस्ट्स. इन बुरे हालात में GDP पर कैपिटा हैज़ गॉन फ्रॉम $500 to $1,600 तो 2016-17 में हो गई थी. फिर जो हुआ है वो एक अलग स्टोरी है. बट GDP पर कैपिटा ट्रिपल्ड इन अ टाइम पीरियड ऑफ 15 years. तो आई थिंक दैट इज मोस्ट लाइकली गोइंग टू रिपीट, एंड इट्स नॉट गोइंग टू रिपीट क्योंकि गवर्नमेंट कोई चीज़ कर देगी. देखो, लोग खुद से जो है ना वो ग्रोथ चाह रहे होते हैं. मतलब अगर इफ समबडी इज 18, उसका स्किल सेट अगले साल, देखो एक तो नंबर ऑफ लोग हर साल 35 लाख से बढ़ रहे हैं जो लोग काम कर रहे हैं. सही. तो एक आउटपुट इंक्रीज तो आ जाएगा 35 लाख लोगों का. दूसरा जो उसके साथ होता जाएगा, हर साल जो है वो लोग अपस्किल ऑटोमेटिकली भी हो रहे हैं और इंटरनेट की वजह से भी हो रहे हैं. तो टोटल आउटपुट देखो इज डेफिनेटली आई थिंक गोइंग टू इंक्रीज. सही है. उसके अंदर जो बहुत ज़रूरी है वो ये है कि इकोनॉमी में योयोज ना हो, क्योंकि योयोज जो है ना वो प्रोडक्टिविटी काफ़ी हद तक किल कर देते हैं. मतलब अगर आप कोई काम शुरू करते हो और
इकोनॉमी में अचानक से जो है वो क्राइसिस आ जाता है तो बहुत सारे काम बंद हो जाते हैं। मतलब अगर फर्ज करो कि हम कोई भी कंपनी स्टार्ट करती है, 3 साल डेवलपमेंट का काम करती है और चौथे साल जब बेचने की बारी आती है तो क्राइसिस की वजह से या पैसे नहीं रेस कर पाई या किसी वजह से बंद हो गए, तो वो जो 3 साल का डेवलपमेंट वाला काम है ना वो ज़ाया हो जाता है। और कंपनीज बनने में 5-5 और 10-10 साल लगते हैं। तो जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वो स्टेबिलिटी की है। और अगर हुकूमत को पैसे खर्च करने हैं तो वो पैसे कलेक्ट करके खर्च करे और छाप के खर्च नहीं करे, क्योंकि छाप के खर्च करने से क्राइसिस आते हैं। सही। अगर थोड़ी सी स्टेबिलिटी रहती है तो द गवर्नमेंट डज नॉट नीड टू डू एनीथिंग। आई थिंक इकोनॉमी की प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली भी बढ़ जाएगी। सही है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके अंदर द गवर्नमेंट कैन प्ले अ रोल, जिसमें द प्राइवेट सेक्टर कैन प्ले अ रोल, बट ऑटोमेटिकली भी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। हर इंसान अगले साल ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है और पाकिस्तान में बिकॉज ऑफ डेमोग्राफिक्स हर साल ज़्यादा लोग होते हैं जो और प्रोडक्टिव होते हैं। और इसके अंदर फिर आप इंटरनेट ऐड कर दो तो मुझे तो बहुत अच्छे हालात होते हुए लग रहे हैं। मतलब इन द सेंस के टोटल आउटपुट इज गोइंग टू इंक्रीज। सही है, देर आर अदर challenges that we have as a society, but total output is most likely going to increase if we resolve the issues, जिसमें से एक है कि how we'd like to be governed for Yeah. example। Yeah. तो ये इश्यूज रिजॉल्व होने से एक ज़ाहिर है बिजनेसेस का और लोगों का कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अभी इस वक्त एक प्रॉब्लम यही है कि आपको पता है कि इफ समबडी इज इन गवर्नमेंट तो उसकी लेजिटिमेसी पे सबको बहुत बड़ा शक है। सही, हम डिसाइड कर लें हम मोनर्की हैं Yeah. और फिर उस तरीके से चला लें, बट वी हैव टू कम टू अ डिसीजन एंड वी हैव टू कम टू अ डिसीजन फॉर स्टेबिलिटी। कि भाई डिसाइड कर लेना यार, ये जो पोजीशन होगी वो ये जो है ना फाइनल अथॉरिटी होगी ऑन एवरीथिंग। हम डिसाइड कर लें, अब वो कोई भी हो सकता है। सही है, बट वी हैव टू डिसाइड ऑन अ सिस्टम so that people have certainty. You can't live in There an is a certainty. That there's uncertainty. Yeah. That's the only certainty we have. That's तो आई थिंक मतलब बहुत एक वो चीज़ ज़रूरी है, बट ओवरऑल टोटल आउटपुट तो देखो बढ़ जाएगा। तो उसके लिए वो चाहे कोई कुछ भी कर लेना, टोटल आउटपुट इज गोइंग टू इंक्रीज, क्योंकि अगले साल लोग ही काम करने वाले ज़्यादा होंगे। हाँ। तो टोटल आउटपुट बढ़ जाएगा, आने तो वाले भी टोटल ज़्यादा कंजम्पशन होंगे। भी बढ़ जाएगी, टोटल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बड़ा हो जाएगा, सर्विसेज सेक्टर भी बड़ा हो जाएगा, एग्री भी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि लोग ज़्यादा होंगे और वो ज़्यादा काम करेंगे। सीधी बात। ठीक है। Anyone else has anything else to add? yeah, I'd like to listen to what Simon has to say. I was just going to say, I mean, obviously, Yusuf has touched upon, like, you know, what the demographic dividend looks like and so forth. I think the other thing is, I just feel there's a silver lining in our current circumstances because, you know, from roughly 1980 onwards, right, we had a 40-year-old period where we had something going on in Afghanistan which we leveraged, right, to put off reforms, all sorts of things, and everyone did it. I think what's happened in the last couple of years is, frankly speaking, right, Pakistan is, you know, we're increasingly irrelevant, right? So it's not like people hate us or they love us. They don't care. Nobody really cares Don't anymore, care. right? So that's forced us in a corner where there's a lot of fundamental reforms जिसमें कोई choice नहीं है। तो अब वो एफबीआर को भी डिजिटाइज करने की बात कर रहे हैं, अब वो कह रहे हैं कि उनको ट्रैक एंड ट्रेस भी करना है, अब वो कह रहे हैं कि उनको डिस्कोस को भी प्राइवेटाइज करना है, वो एयरलाइंस को भी प्राइवेटाइज, एंड इट्स एट अ पेस दैट आई हैव नॉट सीन बिफोर। सो आई थिंक बिकॉज ऑफ व्हाट्स हैपेंड ओवर, आप 5 साल कह लें, 30 साल कह लें, 50 साल कह लें, बट वी पुट ऑफ रिफॉर्म्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। एंड आई थिंक उसकी वजह से हमारी हमेशा कंजम्पशन लेट ग्रोथ होती है, उसकी वजह से हमारा वो एफएक्स इम्बैलेंस होता है, उसकी वजह से फिर हम इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाते हैं आईएमएफ, और ये इतनी दफ़ा हुआ है। तो अब मुझे ये लगता है कि देयर इज़ लाइक अ रियली गुड अपॉर्चुनिटी वेयर, राइट, आई जस्ट सॉ कि वो कह रहे हैं कि प्रोविंसेस को कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर पे आपको 15% टैक्स लगाना पड़ेगा, बिकॉज जो उन्होंने रियल एस्टेट पे लगाया तो वो सारा ब्लैक मनी जो है एग्रीकल्चर में जाना शुरू हो गया। So that's just something that was unheard of before. So I think उसकी वजह से over the next 3 years there's a lot of opportunity. In the early 90s as well, हम जो भी कहें, in the early 90s एक पूरे टेलीकम्युनिकेशन की जो इंडस्ट्री थी वो पूरी की पूरी डीरेगुलेट हुई थी, बैंक्स प्राइवेटाइज हुए थे, एंड इट कंटिन्यूड टिल द 2000s, एंड दैट्स लेड टू multi-billion dollar industries, a whole pipeline of talent and so on. I think उस लिहाज से the one thing that I'm most optimistic about, and I think that gives us, gives me a lot of is a source of hope, is the fact that there's some reforms that cannot be put off anymore. I think Simon is spot on. I think I hope it turns out this way because willingness और intent के पाकिस्तान के पास हमेशा और competence की भी कमी होती है. But yeah, I hope we are forced into a corner where we have to do reforms.
But on an individual basis, I think वो management में कहते हैं ना, they assume the worst and hope for the best. So you have to assume the worst. You'll have to assume that the government, the state is going to remain incompetent and the business environment is going to stay the same, and then work. As an electric motorbike manufacturer, my price point, I'm selling the most expensive EV bike in Pakistan. I'm selling the most expensive bike in Pakistan, made in Pakistan. $1,300 की है. Yardia, who's the largest manufacturer of EV bikes in the world, 30 lakh मोटर बेचता है. He came to us, कहते भाई कैसे बेच रहे हो? 1300 में बेच रहे हो, कैसे मतलब बेच मुनाफा ही रहे बना रहे हो? हो और उसमें पैसे भी कमाना है. हाँ. सही. So when you're working with these challenges, आप लीन होते हो तो आप दूसरों से बेहतर होते हो. Just अब मैं दुनिया के सबसे, अब मेरे लिए चैलेंज किया 1300 की मैं ये बाइक बाहर भेजूँ. 1300 में साइकिल भी नहीं मिल रहा बाहर. So by virtue of these challenges हम बेहतर होंगे. There are two ways. या तो आप हाथ झाड़ के चले जाओ, और फिर जब हम लोग पढ़ते हैं about I'm going on a very micro level, these guys have touched upon the macro stuff very much better than I would have. But so on a micro level, either you adapt or you look for other things to do. So I think prepare for the worst. I hope what Saim says happens. I hope what Yusuf says happens. At the same time, individually आप as is veris, ceteris paribus, ये चीज़ें हैं. मैंने किस तरह से इसमें wiggle out करना है. The good thing is that we are cheap. We are cheap. अब हमारे यहाँ से तौलिया, मोज़ा, अंडरवेयर तो बाहर जा रहा है. अब कैसे ये बेचना है, कैसे ये बेचना है, कैसे मेरा माल बेचना है. दिस इज़ द चैलेंज. हाउ डू वी सेल आवरसेल्व्स? व्हाट हैपेंड टू चाइना? 2000 जो पाकिस्तान पर कैपिटल इनकम के बराबर था, वो 25 साल में वर्ल्ड लीडर कैसे बन गया? इंडिया आज के दिन, नो मैटर हाउ मच एनवी और हेटेड व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, वो वर्ल्ड लीडर है. हाँ. फिफ्थ लार्जेस्ट, फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, व्हाटएवर, यूके को भी पीछे छोड़. इट्स अ लीडर. टेस्ला वहाँ प्लांट क्यों लगा रहा है? क्योंकि टेस्ला वहाँ सस्ती बनेगी. नॉट आउट ऑफ द लव ऑफ कटरीना कैफ और दीपिका पादुकोण. वहाँ सस्ती बनेगी उसलिए लगा रहा है. सैमसंग वहाँ इसलिए गया है, एप्पल इसलिए गया है. आप इंडिया से भी सस्ते हो. हाउ डू वी बिकम अट्रैक्टिव? आई होप BYD ने जब भी प्लान डाला है 50,000 गाड़ियों का, 50,000 गाड़ी BYD पाकिस्तान में नहीं बिकेगी. वी ऑल नो नहीं बिकेगी. आई होप वो एक्सपोर्ट, यू कैन बिकम एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन. गवादर टू मस्कत इज 200 किलोमीटर्स. बंदर अब्बास हमारे बराबर है. अफगानिस्तान का जिक्र किया कि अल्लाह का शुक्र ये एपिसोड खत्म हुआ. हम रीजन में सबसे सस्ते हैं. हम सबसे सस्ते हैं. हाउ डू वी सेल आवरसेल्व्स एज अ इंडिविजुअल? आप बाहर जाएं, मार्केटिंग करें. हाँ, उसमें गवर्नमेंट की सपोर्ट मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात है. नहीं है तो खुद जाके लुक एट व्हाट अदर पीपल वांट. वो ना बनाए जो आप बना सकते हैं. आप देखें बाहर क्या चाहिए, मुल्क में क्या चाहिए. जो डेंजर्स हैं हमारे ये हैं कि जो सारे डेमोग्राफिक वगैरह है, ये सारे हम लोग गधों की फौज खड़ी कर दें जो बाहर से खाना पकाने का तेल मंगाएं और फिर मोटर ऑयल मंगाएं और इम्पोर्ट बनाएं, और एक हम विशेष साइकिल में फंस जाएं जिस वजह से हम 20 रुपये से 300 रुपये पे आ गए और हम 300 रुपये से 3,000 रुपये पे चले जाएंगे. कोई बड़ी बात नहीं 3,000 रुपये जाना, अगर हम इसी विशेष सर्कल में फंसे रहे. वी हैव टू गो आउट एज एंटरप्रेन्योर्स. वी हैव टू गो आउट एंड लुक फॉर मार्केट्स जहाँ पे हमारा, अब कीनू बेचने से और अंडरवेयर बेचने से पाकिस्तान में तरक्की नहीं आएगी. हम जब यहाँ पे बड़ा मैं ये नहीं कहूँगा दुनिया का जैसे हम लोग सेमीकंडक्टर्स नहीं बना रहे, बट एक कम से कम उस लेवल से ग्रेजुएट कर गए हैं फ्रॉम बेसिकली जहाँ से पाकिस्तान मैन्युफैक्चरर्स थे. एंड अगेन आई विल गो बैक टू द सेम थिंग कि हमारा जो फर्स्ट जन मैन्युफैक्चरर है वो बहुत लथाजिक है. हाँ. थोड़ा सा अगर आप ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरगह से इनको डिस्टर्ब करें, नए अरबपति बनाए. दुनिया में हर जगह 20 साल के बाद टॉप 10 चेंज हो जाता है, कंपोजिशन चेंज हो जाती है अमीर तरीन लोगों की. पाकिस्तान में 40 साल से नहीं हुई. उड़ाए लोगों को, नॉट उड़ाए नहीं लोगों को, डिस्टर्ब करे. अल्लाह उनको भी जिंदगी. हाँ, नए लोग लेके आए, नया तो यही बोलेंगे ना. नहीं यार, कोई लिटरली लेके चला गया. पहले ये अंदर होंगे. But thanks so much, guys. I think this was actually, I actually learned quite a bit from this episode, and I really hope कि जो देख रहे हैं उनको भी थोड़ा what I loved about this episode was कि हमने एक बहुत positive angle पे भी focus किया, which is actually true. और I think views उस पे थोड़े कम आते हैं, so I'm sorry about that. But no attention deficit. But overall, I think ज़रूरी है. एक ये भी एक reality है जिसको अपने आप को रोज सुबह क्योंकि हमें बोलना होता है ना ऑल इज वेल. अगर कुछ मैन्युफैक्चर Absolutely. उसके बगैर हो नहीं सकता. उसके बाद हो नहीं सकता. You can't run a business without being positive. हाँ, of course. If you, negative people cannot run businesses. सही है, हाँ सही है. मतलब you need a level जिसके ऊपर आपको इश्यूज पता, आपको pragmatic होना पड़ता हो. बट अगर आपको रोज सुबह बिस्तर से उठना है तो आपको पॉजिटिव I'll tell you, for someone who was trying to rush, मैं जब भी there are times when you hopeless, आप hopeless फील करते हो, एनर्जी ड्रेन हो जाती है. और मैं क्लिफ्टन का रिहायशी हूँ, ब्रेड एंड बॉर्न. तो ये फ्लेमेंगो एक जगह है, मैं चाट खाने चला जाता हूँ बिकॉज नाउ
So वहाँ पे मांगने वाले बच्चे आते हैं, सबके पास आते होंगे, एंड दे आस्क फॉर, तो खाना वाना खिला दिया, एंड आई ऑलवेज सी दैट दीज किड्स हु स्लीप ऑन द स्ट्रीट have actually need to beg to get the Yeah, survival. 2 meals, और वो if they are waking up and they have a smile on their face, मैं, मेरे पास घर है, गाड़ी है, बाहर जाने का ऑप्शन है, सब कुछ, और मैं कह रहा हूँ जी मैं बढ़ गया, ये हमें इससे उठना पड़ेगा। ये इतनी सिक्योरिटी ब्लैंकेट कि जी एक घर हो, फिर बेटे के लिए हो, तो फिर बेटी के लिए हो, और उसके बाद दैट्स, you have to wake up and this is what you have and this is what you have to work with. So अगर इतने लोग हैं जो रिक्शा चला रहा है, जो 20,000 रुपये के अंदर, वो उठ के सुसाइड नहीं कर रहा कि जी मैं तो बेकार हो गया हूँ, तो हम किस बात पे कंप्लेन? यूसुफ इज एब्सोल्युटली राइट, देयर हैज टू बी ऑप्टिमिज्म। कंप्लेन करने से कुछ भी नहीं होता, और हर बेकार अजीम मुल्क पहले बेकार ही होता है, हाँ तो ऊपर से कोई आके उसको ठीक नहीं करता, वहाँ के लोग ठीक करते हैं, दे आर नॉट कंप्लेनिंग, दे आर वर्किंग। नहीं सही बात है नहीं आई दिस इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई chose to like even as a lawyer आपके पास बड़े ऑप्शन होते हैं the reason why I like went with the entrepreneurs and startup thing was because एक बाबर वो जो ताजिर का फाउंडर है he spoke about कि you have to will a company into existence राइट इज लाइक पूरी दुनिया बिल्कुल ठीक चल रही है आपकी कंपनी के बगैर, सब लोग उठ रहे हैं, सब जा रहे हैं, सब मर रहे हैं, सब शादी कर रहे हैं, सो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, आपकी कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती है, दुनिया चल रही है, You have to will it every day. you have to will it every single day, like from mopping the floors to like doing everything, and you have to, so that's why I think entrepreneurs are probably for me the most like useful people in Pakistan right now, because they really buy into the country and the circumstances as well. But anyway, thanks so much for taking the time, guys. And this was great.